हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये MPPCS 2017 का क्वेश्चन पेपर है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आपका एग्ज़ाम एकदम पास में हो तो आप इसका फटाफट रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा नोट्स है जो हमने बनाया हुआ है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है जो हर कोई एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे UPSC का पेपर हो, PCS लेवल का हो, चाहे GDC का हो, UGC नेट का हो, लेक्चरर का हो, UPSC का हो, चाहे जिस लेवल का क्वेश्चन हो, पॉलिटिकल साइंस का, तो ये क्वेश्चन जो है बार बार घुमा फिरा के हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं, और इसका जब आपका एग्ज़ाम एकदम पास में हो, आपके पास समय ना बचा हो, तो आपको अपनी लिसनिंग पावर को बढ़ाना होगा ताकि आप इसको फटाफट रिवीजन कर सकें लास्ट टाइम में। तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का मूल आधार क्या है? राज्यों की आम सहमति है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का मूल आधार क्या है? राज्यों की आम सहमति है। राज्यों की आम सहमति है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कानून का जन्मदाता ह्यूगो ग्रोसियस है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक का सिद्धांत संबंध किससे है? तो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक का संबंध राज्य की कार्यविधि से है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह किसका कथन है? हीगल का कथन है। हॉब्स के चिंतन में जो तत्व प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को समझौता के लिए प्रेरित करता है वह कौन सी अवस्था है? अराजकता है। नेक्स्ट है, शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है, ये किसका कथन है? तो ये TH ग्रीन का कथन है कि शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है। TH ग्रीन का कथन है। रूसो को संप्रभुता किस सिद्धांत का जनक कहा जाता है? तो ये लोकप्रिय संप्रभुता के लिए विख्यात है। किस विचारक ने मनुष्य के कार्य का प्रेरक तत्व सुख की प्राप्ति एवं दुख से बचाव की इच्छा जाहिर की है? तो ये की है जेरेमी बेंथम ने। सुख दुख से क्या करने की इच्छा जाहिर की है? बचाओ करो अपना। जेरेमी बेंथम का कथन। अब तक विद्यमान रहे समस्त मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, ये कथन है कार्ल मार्क्स का। राज्य की व्यवस्थापिका का दूसरा सदन विश्व का सबसे कमजोर उच्च सदन है, ये कहाँ का है? ब्रिटेन का। सूकर दर्शन किसका है? बेंथम के। सूकर दर्शन किसकी रचना है? बेंथम की। रिपब्लिक संवाद शैली में लिखा गया। रिपब्लिक किसकी बुक है? प्लेटो की। वेल्थ ऑफ नेशन बुक है। वेल्थ ऑफ नेशंस ये बुक है एडम स्मिथ की। व्यवस्थापिका के समक्ष बजट प्रस्तुत करते समय सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये करता है वित्त मंत्री। नवीन लोक प्रशासन का समर्थन नहीं किया है, तो नवीन लोक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का समर्थन नहीं किया है, व्यवहारवाद ने नहीं किया है। पद सोपान स्केलर प्रक्रिया है किसकी? मूने एवं रेले की। यथार्थवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार क्या है? शक्ति है, पावर। प्राचीन काल में इराक को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में इराक को मेसोपोटामिया नाम से जाना जाता था। भारत के प्राचीन ग्रंथों में राज्य का दैवी सिद्धांत किसमें मिलता है? तो ये मनुस्मृति में मिलता है। नौकरशाही किस प्रकार की सरकार की विशेषता है? तो नौकरशाही सभी सरकारों की प्रकार की विशेषता है। कौन सा शासन विश्व राज्य का मॉडल बन सकता है? तो संघात्मक सरकार। लॉक के समझौता सिद्धांत में पहला समझौता किसके बीच हुआ था? तो लोगों में आपस में ही हुआ था पहला समझौता। चौरी चौरा कांड का संबंध किससे है? तो ये असहयोग आंदोलन से है। चौरी चौरा कांड का संबंध असहयोग आंदोलन से है। अब हुआ कब था चौरी चौरा कांड? तो ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को। प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य इंदिरा गांधी थी। नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस समिति के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं? तो ये करते हैं जो कैग है, ये लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। सुशासन से तात्पर्य क्या है? जनता के हित में कार्य करना, व्यवस्था में अधिकतम सहभागिता अदा करना, सरकार एवं समाज में सहयोग बनाए रखना। नेक्स्ट है आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा।
पंचायती राज संस्थाओं का आय का मुख्य साधन क्या है? सरकारी अनुदान है। याचिका व्यक्तित्व स्वतंत्रता से रिलेटेड है, तो जो व्यक्तित्व स्वतंत्रता से रिलेटेड है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हैबियस कॉर्पस। शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता 1972 में हुआ था, इंदिरा गांधी और जयदेव भुट्टो के बीच हुआ था। भारत में गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से कब मुक्त कराया गया? तो 17 दिसंबर 1961 को कराया गया। यूएनओ के चार्टर पर मूल रूप से कहाँ हस्ताक्षर हुआ? तो ये सैन फ्रांसिस्को में किया गया। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर पर मूल रूप से कहाँ हस्ताक्षर किया गया? सैन फ्रांसिस्को में किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर। अब स्थानीय सरकार की संस्थाएं कर लगा सकती हैं किस तरीके से? राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से कर लगा सकती हैं। किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? 243H व 243X में दिया गया है। 243H एंड 243X, 243H और 243X में आर्टिकल में प्रावधान किया गया कि राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से कर लगा सकती हैं स्थानीय सरकार की संस्थाएं। नेक्स्ट अर्थसंघीय, ये क्वेसी हुएर का है, क्वासी फेडरल दिया है इन्होंने कंसेप्ट। भारत के उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में सत्य क्या है? इस बारे में संविधान मौन है, चुप है। निवेश निर्गत सिद्धांत किसका है? डेविड ईस्टन का है, 1953 में लिया गया है। तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम के अंतर्गत किसकी उपेक्षा की गई है? तो उपेक्षा की गई है आनुभाविक अन्वेषण होगा, ठीक, आनुभाविक अन्वेषण। अमेरिकी संघ की स्थापना किसके माध्यम से हुई है? तो ये हुई है स्वैच्छिक समझौता के माध्यम से। जोड़ा कौन सा? ये हाब्स पैट्रियार्की की रचना है, ये गलत है यहाँ पे, ठीक, मतलब जोड़ा जो अशुद्ध नहीं है, इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है, हाब्स पैट्रियार्की की रचना नहीं है। शांति पर्व कहाँ मिलता है? शांति पर्व किससे रिलेटेड है? भीष्म से। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन लिखित एवं कठोर है, रिटन है एंड रिजिड भी है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति विशेष उपयोगी है बहुदलीय व्यवस्था के लिए। कौटिल्य की 60 गुण नीति क्या है? जो 60 गुण नीति है वो संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वैधी भाव। संसद का शून्यकाल 12 से 1 के बीच होता है। पंचायती राज लागू हुआ राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में लागू हुआ था। हर्बर्ट साइमन का योगदान क्षेत्र किसमें है? निर्णय निर्माण के क्षेत्र में है। तीस्ता नदी जल विवाद किसके बीच है? तो भारत एवं बांग्लादेश के बीच है। सरकारी आयोग रिपोर्ट केंद्र राज्य संघर्ष से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट का कार्य क्या है? फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करना, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन करना, राज्यों के बीच तथा राज्यों और केंद्र के बीच उत्पन्न विवादों का निर्णय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के अंतर्गत लगाया जाता है? आर्टिकल 61 के अंतर्गत। प्रदत्त विधान की व्यवस्था शक्ति में वृद्धि कर सकती है तो नौकरशाही की। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का दोष क्या है? विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय का अभाव होता है यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय कानून विधि शास्त्र का तिरोहित बिंदु, ये किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून विधि शास्त्र का तिरोहित बिंदु है? तो ये हॉलैंड का कथन है। महात्मा गांधी द्वारा आरंभ प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। हस्तक्षेप की नीति में विश्वास करता है व्यक्तिवाद। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ माल्य मिंटो सुधार के नाम में हुआ था, जो 1919 में हुआ। जन संप्रभुता का आख्याता कौन है? जो लोकप्रिय संप्रभुता का जनक, इसको रूसो माने जाते हैं, ठीक। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, आर्टिकल 108 के अंतर्गत। और लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। सकारात्मक स्वतंत्रता हीगल का है। सुख एवं दुख का गणक ये बेंथम को कहा जाता है। दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया है प्लेटो ने, और बहुल मतदान का समर्थन किया जेएस मिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध भाग 11 में दिया गया है, सेंटर स्टेट रिलेशन। आमंड और बर्वा द्वारा वर्गीकृत राजनीतिक संस्कृति में शामिल है संकुचित राजनीतिक संस्कृति, प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति और सहभागी राजनीतिक संस्कृति, लेकिन संवैधानिक राजनीतिक संस्कृति ये नहीं है, ठीक। न्याय का अधिकार का सिद्धांत किसने दिया है? रॉबर्ट नॉजिक ने दिया है। न्याय का अधिकारिता सिद्धांत रॉबर्ट नॉजिक ने दिया है अधिकारिता सिद्धांत। प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? उत्तर व्यवहारवाद से है। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का प्रावधान रिलेटेड मूल सिद्धांत कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत।
मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण किसने किया है? डेविड ईस्टर ने किया है। ए ट्रीटीज ऑन लिबर्टी, ट्रीटीज ऑन लिबर्टी किसकी बुक है? J.S. मिल की बुक है। आसियान का औपचारिक रूप से गठन 1967 में हुआ। आपातकालीन शक्ति कहाँ से ली गई? जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई है। जो 2 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत होते हैं वो एंग्लो इंडियन समुदाय के, लेकिन अब ये प्रावधान आगे नहीं बढ़ाया गया है। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के द्वारा 104वां संविधान संशोधन किया गया 2020 में, जिसको ये एंग्लो इंडियंस जो समुदाय जो मनोनीत करने की व्यवस्था थी इसको आगे के लिए नहीं बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का संबंध किससे है? तो ये दल परिवर्तन के आधार पर अपात्रता से है। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पंचायत जारी किया? मैकडोनाल्ड थे। राज्य का अस्तित्व जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए है और निरंतरता सद्जीवन के लिए है। फेमस कथन है अरस्तू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार सामाजिक जीवन की वह दशाएं हैं जिसके बिना कोई व्यक्ति सामान्यतः आप स्वयं अपनी सर्वोत्तम स्थिति में होने का प्रयास नहीं कर सकता है। ये किसका कथन है? ये हैरोल्ड लास्की का कथन है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ये बेंथम से रिलेटेड है। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार दिया जाए, एक कथन है कार्ल मार्क्स का। फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पे हम क्वेश्चन था, बाद में देखेंगे इसको। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सदस्य हैं 186 सदस्य हैं इसमें 186। मैक्स वेबर द्वारा विवेचित शब्दता है विवेकी, विधिक, पारंपरिक और चमत्कारिक। विवेकी विधिक है, पारंपरिक और चमत्कारिक। बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब किया गया? ये 1961 में हुआ। नवीन लोक प्रशासन से रिलेटेड क्या क्या है? सामाजिक सामी को मान्य ठहराया है। इसमें आचार नीति केंद्रित लोक नीतियों का अनुमोदन करता है और मूल्य आधारित लक्ष्यों का समर्थन करता है। नेक्स्ट है प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने भारत में लोकपाल की देशों के ओम्बुड्समैन की तरह स्थापना की अनुशंसा की। अब जो भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग है 1966 में जो आया था, उसमें भारत में लोकपाल की स्थापना के लिए किस देश के से प्रभावित हुआ था? प्रभावित होकर अपने देश में लागू करने की व्यवस्था की गई। तो ये मतलब कि कहा गया देशों के ओम्बुड्समैन की तरह स्थापना की अनुशंसा की है कि यहाँ भी भारत में भी ऐसा ही व्यवस्था हो। तो ये फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे। नेक्स्ट है यूपीएससी का सदस्य कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई जांच के आधार पर। लोक निगम का लक्षण क्या है? वित्तीय स्वायत्तता, कार्मिक स्वायत्तता, प्रशासनिक स्वायत्तता, लेकिन न्यायिक स्वायत्तता नहीं है इसके पास। FW रिक्स प्रसिद्ध है पारिस्थितिक उपागम के लिए। 4P फार्मूला किसका है? लूथर गुलिक का। वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रेडरिक टेलर ने किया है। साइंटिफिक मैनेजमेंट सूत्र और स्टाफ प्रकार के संगठन का सर्वप्रथम प्रादुर्भाविक सैन्य प्रशासन से रिलेटेड है। SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण 243D आर्टिकल में किया गया है। ओपेक का सदस्य नहीं है, इजिप्ट नहीं है, इसमें ओपेक में 13 सदस्य हैं। गेम सिद्धांत MA कापलान का है। कारगिल युद्ध लड़ा गया मई और जुलाई के बीच में 1999 में लड़ा गया। सोवियत संघ का विघटन कब किया गया? 1991 में। गांधी के स्वदेशी दायरे में नहीं आता है, क्या नहीं आता? धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक ये नहीं आता है। देश के संविधान में संशोधन जनमत संग्रह द्वारा कहाँ किया जाता है? स्विट्जरलैंड में किया जाता है। अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता क्या है? स्थायित्व है। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली विधायिका है ब्रिटिश संसद। 1976 में 42वां संविधान संशोधन से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। नागरिकता का संबंध, नागरिकता का जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल में दिया गया? 5 से 11। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा है आर्टिकल 74 में, 74 के फर्स्ट में दिया गया है। महान्यायवादी का पारिश्रमिक निर्धारित करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति। हिंदू पॉलिटी के लेखक कौन है? KP जायसवाल। नई अखिल भारतीय सेवाओं की रचना आर्टिकल 312 में की गई है। 312 में आर्टिकल में नई अखिल भारतीय सेवाओं की रचना की गई है। अब इसको स्थापित करने के पास किसी के पास विशेष अधिकार है? तो ये है राज्यसभा के पास।
मंडल आयोग पिछड़ी जात से रिलेटेड है। मूल ढांचे का सिद्धांत है केशवानंद भारती के 1973 में आया था। सूची समूह पंचायत और नगर पालिका से रिलेटेड है। तो ये जो सूची है 11वीं सूची और 12वीं सूची, 11वीं सूची पंचायत से रिलेटेड है, 12वीं नगर पालिका से रिलेटेड है। 73वां संविधान संशोधन किस धारा से प्रकट होता है? तो ये 40 जो आर्टिकल 40 है 40 उसमें दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज थी फातिमा बीबी। केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना का, केंद्र शासित प्रदेश का अपना हाई कोर्ट है किसका? दिल्ली का। पोस्ट कार्ड किसने दिया है? लूथर बुलिक ने दिया है। यूपीएससी की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो ये हुई है 1919 के एक्ट द्वारा, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। क्रूसेड युद्ध का कारण क्या था? जातीय था। प्रथम संशोधन 1951 में किया गया। यूएन की सदस्यता से अलग फिर वापस आया। यूनाइटेड नेशन की सदस्यता से अलग हुआ था पहला देश, फिर वो लौट के आया ऊपर वापस। ये इंडोनेशिया ऐसा एकमात्र देश था। इंटरनेशनल कोर्ट में कुल न्यायाधीश 15 होते हैं। भारत एवं यूएसएसआर के बीच सहयोग, शांति एवं मैत्री समझौते पर हस्ताक्षर कब किया गया था? 1971 में। बहुत क्वेश्चन ये वाला रिपीट होता है। हजारों तिब्बतियों के साथ दलाई लामा ने कब भारत में शरण की मांग की? तो ये 1959 में की, 1959 में, 1959 में। भारत में लोकसभा विधानसभा निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्रों का स्वरूप कैसा होता है? एक सदस्यीय होता है। भारत की राजनीतिक संस्थाओं की संरचना आधुनिक बट वास्तविक स्वरूप कैसा है? परंपरागत है। परंपरागत। प्रशासन के संगठन का आधार क्या है? लक्ष्य, प्रक्रिया, व्यक्ति, स्थान। लक्ष्य, प्रक्रिया, व्यक्ति और स्थान है, उन्नति नहीं है इसमें। लक्ष्य, प्रक्रिया, व्यक्ति और स्थान आएगा, लेकिन उन्नति नहीं आएगा इसमें। लोक प्रशासन अध्ययन का क्रम क्या है? संस्थागत, व्यवहारिक, व्यवस्था, लोक नीति, उपागम। इसका क्रम बहुत पूछा जाएगा। पहले संस्थागत आएगा, फिर व्यवहारिक, व्यवहार में लाया जाए, व्यवस्था की जाएगी, लोक नीति, उपागम आएगा। संस्थागत, व्यवहारिक, व्यवस्था, लोक नीति, उपागम लोक प्रशासन अध्ययन का क्रम है। लोक प्रशासन का आधारभूत सिद्धांत नहीं है, आर्थिक उत्तरदायित्व नहीं है, राजनीतिक निर्देशन है, लोक उत्तरदायित्व है और सामाजिक आवश्यकता है। जो नौकरशाही स्वयं को लोकहित का संरक्षक मानती है बट जनमत से स्वतंत्र तथा उसके प्रति उत्तरदायी नहीं है, वो कौन सी है? अभिभावक नौकरशाही कहलाती है। बजट लागू करने वाली नोडल एजेंसी है वित्त मंत्रालय। हनी प्रतिवेदन कब हुआ था? 1967 में हुआ था। हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण उपागम की विशेषता क्या है? बुद्धिपरक, वैज्ञानिक। प्रत्यायोजन की प्रक्रिया, कर्तव्य सौंपना। प्रत्यायोजन की प्रक्रिया क्या है? कर्तव्य को सौंपना और सत्ता प्रदान करना, उत्तरदायित्व बोध रचना। लेकिन संपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण नहीं होता इसमें। समन्वय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या है? नियोजन, प्लानिंग है। आदेश की एकता सिद्धांत की पूरक कौन सी है? सोपानिक बंध। स्टाफ अपग्रेड के कार्य क्या है? समन्वय करना, क्रियान्वयन करना। समन्वय, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण। मूने के अनुसार स्टाफ अपग्रेड के 3 कार्य हैं। कौन कौन से हैं? सूचनात्मक, परामर्शीय और पर्यवेक्षकीय। औपचारिक सत्ता किसके पास है? हेनरी फ्योल के पास औपचारिक सत्ता दी है, ये हेनरी फ्योल ने दी है। फ्योल ने। किसने कहा कि नौकरशाही वह संगठन है जो अपनी त्रुटियों से सीखने के बावजूद अपने व्यवहार में सुधार नहीं करता है? एम क्रोजियर ने कहा है। नौकरशाही सिद्धांत विवेक संगत संगठन से रिलेटेड है। नौकरशाही सिद्धांत, नौकरशाही विवेक संगत संगठन से रिलेटेड है। शास्त्रीय प्रशासकीय प्रक्रिया से रिलेटेड है। व्यवस्था पर्यावरणीय बोध से रिलेटेड है और व्यवहार व स्वप्रत्यक्षीकरण से रिलेटेड है। केंद्रीय बनाम विकेंद्रीकरण की धारणा उत्तरदायित्व, प्रशासकीय, कार्यात्मक एवं बाह्य कारकों से प्रभावित होती है, ये कहा जेम्स और फेसलर ने। सितंबर 1996 में कितने राष्ट्रों ने व्यापक परमाणु निषेध संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो 71 राष्ट्र थे। सामरिक हथियार पर सीमन संधि प्रथम एवं द्वितीय पर हस्ताक्षर किया कब हुआ? तो ये हुआ था 1972 और 1979 में हुआ था। 1972 एंड 1979। ठीक, पहला 1972, दूसरा 1979। 1972 और 1979। गेट अस्तित्व में आया कब आया? तो 1 जनवरी 1948 को आया। WTO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को हुई। नाफ्टा 1989 में अस्तित्व में आया, लेकिन प्रभावी कब हुआ? 1994 से।
अभी इसमें दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1994 वाला भी दिया जा सकता है और ये ज़्यादा भी ही पूछा जा सकता है मिलान करने के लिए 1994 वाला, लेकिन ये अस्तित्व में आया था 1989 में और प्रभावी हुआ था ये 1994 में। आरंभ में नाभिकीय प्राध्यापक समूह में कितने राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व रहा है? तो 7 राष्ट्र थे इसमें। वर्तमान में दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन में कितने राष्ट्र हैं? 10 राष्ट्र हैं। आसियान ये इसका नाम है। 1967 में गठन हुआ था। और सदस्य कौन थे जो संस्थापक थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस ये संस्थापक सदस्य हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस। अब कौन कौन से देश बाद में जोड़े गए? ये ब्रुनोई जुड़ा 1984 में, वियतनाम 1995 में, म्यांमार व लाओस 1997 में जुड़ा और कंबोडिया 1999 में जुड़ा। ये भी पूछा जाता है, ये यूजीसी नेट में पूछा गया है। ये सारे मिलान करने के लिए पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ने चीन को मान्यता दी, कब मान्यता थी? 1 जनवरी 1 जनवरी और 1979 को, 1979 को। गवादर बंदरगाह किस समुद्र के किनारे पर स्थित है? तो अरब सागर के किनारे पर स्थित है। बांडुंग सम्मेलन संपन्न हुआ 1955 में। भारत ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए 1992 में किया। नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में कितने राष्ट्र हैं? 29 राष्ट्र हैं, 29। पोखरण फर्स्ट और सेकंड परीक्षण कब किया गया था? पोखरण पहला वाला 1974 में हुआ, दूसरा वाला 1998 में किया गया था। पहला 1974 1974, दूसरा 1998 में। ठीक। नेक्स्ट है, मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। सदा सरहद दिल्ली लाहौर बस का शुभारंभ किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। अब यहाँ पे ये मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय जेनेवा में है, लेकिन इसमें सदस्य कितने हैं? तो मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं 47, को भी ध्यान रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन का चौथा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन दोहा में कब हुआ था? 2001 में। 1984 में यूनेस्को से हटने के बाद अमेरिका ने यूनेस्को की पुनः सदस्यता ग्रहण की जनवरी 2003 में। पहले 1984 में यूनेस्को से हट गया था अमेरिका, लेकिन बाद में फिर वापस लौटा। कब लौटा? ये जनवरी 2003 में फिर से आया। ओपेक में सदस्य हैं, ओपेक में 15 सदस्य हैं। ओएस स्थापित हुआ था 1948 में। यूएनओ का बाली में आयोजित पर्यावरण परिवर्तन सम्मेलन 2007 में हुआ। तुलनात्मक राजनीति का प्रारंभ अरस्तु ने किया है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व कौन सा उपागम प्रचलित था? तो ये परंपरागत उपागम प्रचलित था। राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं तथा प्रकारों के आधार पर व्याख्या की है, तो ये आमंड ने की है। संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम के अनुसार एक राजनीतिक व्यवस्था कितने प्रकार के कार्य कर सकती है? तो 4 प्रकार के कार्य कर सकती है। राजनीतिक समाजीकरण एवं भर्ती, हित अभिव्यक्तिकरण, हित समूहन और राजनीतिक संचार। इसका क्रम पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। पहले समाजीकरण एवं भर्ती होगा, समाजीकरण और भर्ती राजनीति का, फिर हित अभिव्यक्ति किया जाएगा, फिर हित समूह किया जाएगा, समूहन, फिर राजनीतिक संचार, संचार लास्ट में होगा। राजनीतिक पतन HP हटिंगटन से रिलेटेड है। संचार सिद्धांत का जनक कार्ल डायच है। द नर्वस ऑफ गवर्नमेंट, द नर्वस ऑफ गवर्नमेंट ये किसकी बुक है? कार्ल डायच की। द नर्वस ऑफ गवर्नमेंट कार्ल डायच की बुक है। शक्ति अभियान की अवधारणा दी है सी राइट मिल्स ने। द पावर एलीट। मार्क्सवादी लेनिनवादी की दृष्टिकोण की विशेषता कौन कौन सी है? प्रत्ययी स्थायित्व है, समग्रवादी पद्धति है, सामाजिक प्रासंगिकता, संपूर्ण राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था ये नहीं है संपूर्ण वाला। आनुभविक विश्वासों, अभिव्यक्ति के प्रतीकों और मूल्यों की व्यवस्था किसने की है? कि कौन सी संस्कृति? वो राजनीतिक संस्कृति जिसने आनुभविक विश्वासों, अभिव्यक्ति के प्रतीकों व मूल्यों की व्यवस्था की है। जनसभाओं में सम्मिलित होना ये क्या कहलाता है? राजनीतिक सहभागिता कहलाता है। रेडियो, टीवी, समाचार पत्र ये राजनीतिक समाजीकरण किया जाता है इससे। विद्युत इंजीनियरिंग के शब्दों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? राजनीतिक संचार के लिए किया जाता है। दैवी सिद्धांत के पतन का कारण क्या था? 1688 की इंग्लैंड की क्रांति, 1688 1688 की इंग्लैंड की क्रांति थी और 1776 में 1776 में अमेरिकन की क्रांति और 1789 में फ्रांस की क्रांति।
1789 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी। इन्हीं तीनों क्रांति के कारण दैवी सिद्धांत का पतन हो गया। नेक्स्ट है, मैं अपने ऊपर शासन करने का अपना अधिकार इस व्यक्ति अथवा इस जनसभा को इस शर्त पर सौंपने की स्वीकृति देता हूँ कि तुम भी अपने अधिकार इसको सौंपोगे और इस तरह उसके सभी कार्यों की स्वीकृति दोगे। तो ये कथन है हॉब्स का। एक व्यक्ति का जनहित में शासन क्या कहलाता है? राजतंत्र। एक व्यक्ति का स्वहित में अपने लिए शासन क्या कहलाता है? तानाशाही। कुछ व्यक्तियों का स्वहित में शासन गुटतंत्र कहलाता है। कुछ व्यक्तियों का जनहित में शासन कुलीन तंत्र कहलाता है। वेस्टमिनिस्टर रूपी संविधान कहाँ से, किसका है? ब्रिटेन का। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, ये किसकी बुक है? कार्ल जे फ्रेडरिक की। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, ये बुक है कार्ल जे फ्रेडरिक। नेक्स्ट है, लूट प्रणाली कहाँ प्रचलित है? अमेरिका में प्रचलित है। डेविड एप्टर कौन सा सिद्धांत देते हैं? राजनीतिक आधुनिकीकरण से रिलेटेड है डेविड एप्टर। इनकी बुक है द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। 1965 में लिखी है। द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, राजनीतिक आधुनिकीकरण रिलेटेड है डेविड एप्टर। अज्ञानता का आवरण जॉन रॉल्स का है। इसमें क्या होता है? पक्षकार अच्छे कि अपनी अवधारणा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। लोकतंत्र की प्रक्रिया मूलक सिद्धांत किसने दिया है? लोकतंत्र का प्रक्रिया मूलक सिद्धांत रॉबर्ट डहल ने दिया है। इनकी बुक है डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स, ये 1989 में लिखी है और हु गवर्नेंस 1961 में लिखा है। संघवाद में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिनकी इच्छा संघ की होती है किंतु उन्हें एकता की इच्छा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कथन है एवी डाइसी का। भारत में सांविधिक निकाय है यूजीसी, रेलवे बोर्ड, परमाणु ऊर्जा आयोग। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उपागम नहीं है। कौन सा नहीं है? समाजवादी नहीं है। ठीक। पुर्तगाल का कब्जा समाप्त कब हुआ? अंतिम रूप से 1961 में हुआ। ब्रिटिश संसद द्वारा अधिकृत व भारत में शासन के लिए ब्रिटिश संसद में उत्तरदायी कौन था? भारत सचिव। सूरत में अंग्रेजों को व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति किस मुगल बादशाह ने दी थी? जहांगीर ने दी थी 1613 में। राजनीतिक दल अधिक सक्रिय होता है आम चुनाव में। दलीय पद्धति के दोषों को दूर किया जाता है आचार संहिता द्वारा। राष्ट्रीयता हानिकारक हो सकती है, उसमें यह तत्व हो, उग्रवाद का तत्व होगा तो हानिकारक हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीयता के विकास का कारण क्या है? तृतीय विश्व युद्ध। मताधिकार का यह अधिकांश देशों द्वारा अपनाया गया। आयु आधारित पर रिलेटेड, एज बेस्ड पर है। एक लोक कल्याणकारी राज्य को किस कार्य से बचना चाहिए? जनमत दबाने से बचना चाहिए। प्राचीन यूरोपियन राजनीतिक चिंतन से रिलेटेड कौन नहीं है? तो ये सार्वभौमवाद नहीं है। ठीक। अब मध्यकालीन युग को आधुनिक रूप देने का कारण क्या था? तो मध्यकालीन युग को आधुनिक रूप देने का कारण पुनर्जागरण, सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय राज्य थे। सुधार आंदोलन था, इसमें सुधार वाला। राष्ट्रीय राज्य था। पुनर्जागरण, सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय राज्य। नेक्स्ट है मध्य युग की विशेषताएं क्या है? सामंतवाद, पोप की शक्ति का विकास और पवित्र रोमन, ये सारे थे। पोपों की लौकिक शक्ति का उदय और पराभव तथा राजाओं और सम्राटों के बीच के साथ उनका संघर्ष, ये ही मुख्य विषय थे जिनके चारों ओर मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन जो है चक्कर काटता रहा। ये किसने कहा? गेटल ने कहा है। मध्यकालीन विचारक कौन कौन है? जॉन ऑफ सेलिसबरी हैं, एजिडियस रोमेनस हैं, जॉन ऑफ पेरिस, लेकिन सेनेका नहीं है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध एमन रॉय से है। व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जेबी वाटसन ने किया था। प्रकाशित इनकी बुक कब आर्टिकल इनका प्रकाशित हुआ? ये इनका हुआ आर्टिकल है जेबी वाटसन का, इन साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट। ठीक। साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट, ये 1913 में इनका प्रकाशित हुआ था आर्टिकल। नेक्स्ट है व्यवहारवाद की आधारशिला। व्यवहारवाद की आधारशिला रखने का श्रेय किसको जाता है? शिकागो स्कूल को 1930 में। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति प्रारंभ करते समय व्यवहारवाद पर सर्वप्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? डेविड ईस्टन के द्वारा किया गया था। शक्ति पैसे की तरह है, ये टॉलकॉट पार्सन का कथन है। डेक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये बुक है कोवेन की 1993 में लिखी, 1993 में लिखी।
शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक कौन है? तो शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक दांते जर्मिनो है। इनकी बुक है बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1967 में लिखी, 1967 में। सार्वजनिक निगम व्यवस्था में हम सार्वजनिक स्वामित्व, सार्वजनिक उत्तरदायित्व एवं सार्वजनिक उद्देश्यों के हितार्थ व्यावसायिक प्रबंधन का सम्मिश्रण स्थापित करते हैं। ये किसका कथन? हर्बर्ट मॉरिसन का। नेक्स्ट है इंग्लैंड में किसने नियोक्ता कर्मचारी संबंधों के परिप्रेक्ष्य में ह्यूटले परिषदों की स्थापना का सुझाव दिया? तो ये रामसे बर्निंग समिति थी। पुरुषों एवं महिलाओं का लोक सेवाओं में सही वक्त पर सही पदोन्नत करना लोक सेवाओं में पूर्ण क्षमताओं को विकसित करने की अति आवश्यक प्रक्रिया, ये फुलटन समिति ने दी थी 1966 में। संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति भारत के संसद के एक्ट द्वारा होती है। छागला आयोग किससे रिलेटेड है? मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व से रिलेटेड है। प्रशासनिक सुधार आयोग भारतीय प्रशासनिक सेवा का कार्यक्षेत्र से रिलेटेड है। गोरे समिति भारतीय पुलिस सेवा से रिलेटेड है। सरकारी आयोग का संबंध किसे? अखिल भारतीय सेवाओं का सुदृढ़ीकरण से रिलेटेड है। समिति द्वारा, कौन सी समिति द्वारा उच्च पदस्थ लोक सेवाओं के वर्तमान प्रचलित वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के स्थान पर कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर पदोन्नति की सिफारिश की गई थी? तो ये की था सुरेंद्र नाथ समिति, 2003 में आई थी, इसके द्वारा किया गया था। भारत में शून्य आधारित बजट की शुरुआत कब की गई? 1986-87 में की गई। काग के प्रतिवेदन की संसद में प्रस्तुति के उपरांत लोक लेखा समिति द्वारा उसका गहन परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य, यहाँ पे इसको बाद में देखेंगे, छोड़ दिया हमने। न्यायिक सक्रियता रिलेटेड है जनहितवाद से। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। डीपीएससी में कौन शामिल नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अछूत की प्रथा, ये नहीं शामिल है। राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 74। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था 2006 और 2007 के बीच में। भारत व अमेरिकी संघीय व्यवस्था में लक्षण समान है। कौन सा लक्षण एक समान है? एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय जो कि संविधान की व्याख्या करता है। भारतीय संघ में एक नया राज्य मतलब स्थापित करने के लिए तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने का प्रावधान है? तो प्रथम अनुसूची में। सरकारी आयोग जो था संबंधित है केंद्र राज्य संबंधों से रिलेटेड है। त्रिशंकु संसद का तात्पर्य क्या है? संसद में किसी दल का बहुमत नहीं होगा। संसद की संरचना लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है संसद। तो संसद की संरचना किससे होती है? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति को वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, प्रेसिडेंट। जुडिशियल रिव्यू की शक्ति आर्टिकल 13 के 2 और 3 में दी गई है। सिविल सर्विस इट्स प्रॉब्लम्स एंड फ्यूचर, ये बुक है E.N. ग्लैडन की। सिविल सर्विस इट्स प्रॉब्लम्स एंड फ्यूचर, E.N. ग्लैडन की बुक है। नागरिक आधारित प्रशासन शासन का हृदय द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग कहलाता है। एशियन ड्रामा किसने किया है? एशियन ड्रामा करते हैं गुन्नार मेडाल। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस, ये बुक है ड्वाइट वाल्डो की। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टुवर्ड्स मिनो ब्रूक पर्सपेक्टिव, ये बुक है फ्रैंक मैनी की। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टुवर्ड्स मिनो ब्रूक पर्सपेक्टिव्स। नेक्स्ट है सूत्र एवं स्टाफ सत्ता संबंधों की विशेषता है ना कि विभागीय क्रियाकलापों की, ये किसने कहा है? कुंज एवं ओडनायल ने। आदेश की एकता रिलेटेड है हेनरी फ्योल से। नियंत्रण का विस्तार किया है उर्विक ने। पद सोपान मोने से रिलेटेड है। नेक्स्ट है केंद्रीकरण के गुण कौन कौन से हैं? आपातकाल से निपटने में प्रभावी है। इससे पुनरावर्तन से बचाव होता है। यह मानव एवं पूंजीगत संसाधनों के अधिकतम उपयोग में सहायक होता है। तो आपातकाल से निपटने में प्रभावी है। कार्य पुनरावर्तन से बचाव होता है। मानव एवं पूंजी संसाधनों के अधिकतम उपयोग में सहायक होता है। लेकिन यह कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति के विकास के लिए उपयुक्त है, ये वाला गलत है। नेक्स्ट है दृष्टिकोण दिया गया है। विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक उद्देश्य मानता है। कौन सा दृष्टिकोण? तो ये है मतवादी या सिद्धांतवादी दृष्टिकोण। नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है। किसने नहीं किया? सभी संगठनों में
सभी संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र पर बढ़ती सर्वसम्मति ने नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित अब किसने किसने किया? लोक सेवाओं में बढ़ती हुई व्यवस्थापिका ने, व्यावसायिका ने, लोक सेवाओं में बढ़ती हुई व्यावसायिका ने, सूचना क्रांति ने, संगठन में स्वचालित प्रक्रियाओं के अधिकाधिक प्रयोग ने, ये सारे ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद सोपान की मौलिक विशेषता में शामिल है आदेश की एकता, उत्तरदायित्व के अनुरूप सत्ता, उचित माध्यम का सिद्धांत, निर्देश की बहुलता नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में कैग की भूमिका के बारे में सही है, वित्तीय असावधानी का पता लगाने का एक यंत्र है कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सुशासन का संकेतक नहीं है, तो सुशासन का संकेतक नहीं, नौकरशाही प्रशासन। सुशासन का संकेतक अब कौन कौन सा है? कानून का शासन है, भ्रष्टाचार की समाप्ति, प्रभावी एवं अनक्रियाशील प्रशासन है। नवलोक प्रबंध की विशेषता कौन कौन सी? स्थानीयकरण, बाह्यकरण और नौकरशाहीकरण। राजनीतिकरण नहीं, इसमें स्थानीयकरण है, बाह्यकरण है और नौकरशाहीकरण है। नेतृत्व का पथ लक्ष्य सिद्धांत, ये किससे रिलेटेड है? मार्टिन जी इवांस से और रॉबर्ट जे हाउस से रिलेटेड है। अब प्रेरणा के सिद्धांत, पुरस्कार का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है? तो अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत का प्रतिपादक FW टेलर है। मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है। मनोबल क्या है? एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है। ये किसका कथन है? LD वाइट का। नेक्स्ट है, UNO द्वारा प्रथम मानवाधिकार वर्ष घोषित किया गया था, तो ये किया गया था 1968 को। मार्टन कैप्लान अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के प्रतिमान कितने प्रतिमान देते हैं? 6 प्रतिमान। दुनिया की छत के रूप में किसको जाना जाता है? मध्य एशिया को। UNO सभा द्वारा प्रथम निशस्त्रीकरण दशक घोषित किया गया था, तो 1970 और 80 के दशक को। जब तक मॉर्गनथाउ के सिद्धांत का प्रभाव बना रहेगा तब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में कोई प्रगति संभव नहीं है, कहा है बेनो वासरमैन ने। नेक्स्ट है, शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है, इन दो तरह के राष्ट्रों के बीच का मनोवैज्ञानिक संबंध ही राजनीतिक शक्ति है। किसका कथन है? मॉर्गनथाउ का कथन है। NPT और CTBT पर भारत की स्थिति क्या है? तो भारत ने किसी पर भी, ये दोनों जो हैं, इस पर किसी पर भी हस्ताक्षर नहीं किया है। कूटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे नेहरू, टीटो और नासिर। देतान शब्द भाषा किस भाषा से लिया गया? फ्रेंच भाषा से लिया गया देतान शब्द। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रयोग किसने किया था? तृतीय, जो थर्ड वर्ड था, तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग किसने किया? ये अल्फ्रेड सोवी ने किया। नेक्स्ट है, सार्क के सदस्य और प्रेक्षक हैं, तो सार्क के कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं और प्रेक्षक सदस्य 9 सदस्य हैं। लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की विशेषताएं हैं समता, समानता, क्षमता और विभेदीकरण। समर्थता भी क्षमता के स्थान पर दिया जा सकता है, तो समानता, क्षमता और विभेदीकरण। परमाणु अप्रसार संधि से अलग होने वाला प्रथम देश था उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया। एकमात्र देश जिसने UNO की सदस्यता का प्रत्याहार किया था, तो ये किया था इंडोनेशिया, फिर वापस लौट किया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया, तो ये मार्टन कैप्लान ने किया। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के 6 मॉडल हैं: शक्ति संतुलन, शिथिल द्विध्रुवीय मॉडल, कठोर द्विध्रुवीय मॉडल, सार्वत्रिक कर्ता मॉडल, सोपानिक कर्ता निकाय, इकाई वीटो निकाय, ये सारे हैं। निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत का समर्थन किया है, ये रिचर्ड स्नाइडर, HW ब्रुंक और बर्टन स्पेन ने किया है। स्टीवन रोजन और वाल्टर जोन्स के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? नेतृत्व है। मॉर्गनथाउ के अनुसार राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? राजनय। प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। कब हुआ? 1961 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का। अंतर्राष्ट्रीय संबंध रिलेटेड है किस आर्टिकल से? आर्टिकल 51। मैकमोहन रेखा किसके बीच गुजरती है? तो भारत एवं चीन के मध्य से होकर गुजरती है। खेल सिद्धांत का समर्थक कौन कौन सा है? मार्टन है, आर्थर ली बर्न्स हैं, रिचर्ड डी क्वांडट है, लेकिन जॉन H हर्ट्ज नहीं है। मार्टन है, आर्थर ली बर्न्स हैं और रिचर्ड ई क्वांडट। नेक्स्ट है, राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे? इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसा इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटे अच्छे होते हैं या बुरे। ये किसका कथन? लावेल का।
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। उत्तरदायी सरकार कौन सी होती है? संसदीय। किसी जाति या जनजाति को पिछड़ी हुई जाति या जनजाति घोषित करने का अधिकार है, तो ये प्रेसिडेंट को है, राष्ट्रपति को। अल्पतंत्र का लॉ नियम दिया है मिशेल्स ने, रॉबर्ट मिशेल्स ने। 9 उदारवाद से रिलेटेड है एफ ए हेक, मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नॉजिक। जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है, कथन है सेबाइन का। दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है, किसका कथन है? एसिफाइनर का। प्लेटो की रिपब्लिक का केंद्रीय विषय क्या है? न्याय की व्याख्या करना एवं प्राप्ति करना। मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती है? तो 8 देवताओं की शक्ति होती है। राजनीतिक विज्ञान में शक्ति का विज्ञान रिलेटेड है। राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है कैटलिन सर एडवर्ड गार्टन कैटलिन ने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा। अब इनकी बुक है द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कब लिखी? 1956 में लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉक ने निम्न अधिकारों में से किसे अपनी प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में शामिल किया है? तो जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार किया, लेकिन समानता का अधिकार नहीं है इनके में। विशिष्ट प्रावधानों में आर्टिकल 371 के अंतर्गत किस राज्य का वर्णन नहीं है? तो ये तमिलनाडु का वर्णन नहीं है। अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में किया गया? आर्टिकल 17 में। लोक लेखा समिति के सदस्य निर्वाचित होते हैं 1 वर्ष के लिए। कौन सा उपागम इस विश्वास पर आधारित है कि आर्थिक आधार वैचारिक तथा राजनीतिक अधिरचना को निर्धारित करता है? तो ये ऐतिहासिक भौतिकवाद है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज, ये बुक है किसकी? सैमुअल पी हंटिंगटन की है। प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुसुप्त श्वान का मतलब क्या है? जो प्रजातांत्रिक संस्कृति का सुसुप्त श्वान है, इसका मतलब है निम्न सहभागिता सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद है। निम्न सहभागिता सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद है, यही इसका मतलब है। नेक्स्ट है आर्टिकल 32 और 226, आर्टिकल 32 एंड 226 के बीच का अंतर समाप्त से रिलेटेड है लोक हितवाद। संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादक जॉन ऑस्टिन है। राज्य का तत्व कौन सा नहीं है? धर्म नहीं है। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एक वर्ग संरचना है। नेक्स्ट है संप्रभुता शब्द लैटिन भाषा शब्द से निकला है सुपरेनस। जॉन ऑस्टिन द्वारा लिखी गई बुक है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, और मैकाइवर की बुक है द वेब ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखी है? मैकाइवर ने। ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये किसकी बुक है? ये फ्रेडरिक एंजल्स की बुक है। द मॉडर्न स्टेट किसने लिखी है? मैकाइवर ने लिखी है। स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए इसके दोनों निषेधात्मक एवं सकारात्मक पक्षों पर बल दिया है। किसने दिया है? आइजिया बर्लिन ने दिया है। प्लेटो की बुक है द रिपब्लिक द स्टेट्समैन एंड द लॉज। मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप कैसा है? सावयवी स्वरूप है। कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का आधार क्या है? योग्यता है। किसने माना कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है? तो ये माना है ए.एस. अल्टेकर ने। कीर्ति मार्क्स एवं एंजल्स की है, जो मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर लिखी है, तो ये लिखी है आइडियोलॉजी, जर्मन आइडियोलॉजी लिखी है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड द होमली फैमिली। अब यहाँ पे बुक दी हुई ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, हिस्टोरिकल इनइविटेबिलिटी, ये तीनों बुक है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, हिस्टोरिकल इनइविटेबिलिटी, ये बुक है तीनों कार्ल मार्क्स की। नेक्स्ट है मार्क्स के अनुसार इतिहास उपज है किसकी? भौतिक शक्तियों का। इतिहास उपज किसका है? भौतिक शक्तियों का, मार्क्स के अनुसार। लेनिन द्वारा लिखी गई बुक है मटेरियलिज्म एंड इम्पीरियो क्रिटिसिज्म, ये बुक है लेनिन द्वारा लिखी गई। मटेरियलिज्म एंड इम्पीरियो क्रिटिसिज्म। सांस्कृतिक क्रांति के लिए जाना जाता है, किसको जाना था? माओ को। किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है? जयप्रकाश नारायण ने कहा है। 1932 के सांप्रदायिक पंचायत का विरोध किसने किया है? एम के गांधी ने किया है। बी.आर. अम्बेडकर द्वारा लिखी नहीं गई है, कौन सी नहीं लिखी गई? व्हील ऑफ हिस्ट्री नहीं लिखी गई। व्हील ऑफ हिस्ट्री अब किसके द्वारा लिखी गई? राम मनोहर लोहिया की बुक है। स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है, किसका कथन है? सीले का। पुरस्कार शब्द गढ़ा है, तो ये गढ़ा है लूथर गुलिक ने। अखिल भारतीय सेवाएं का वर्णन 312 आर्टिकल में है, आर्टिकल 312 में। अब किसको विशेष अधिकार है इसको गठित करने का? तो ये राज्यसभा को
अधिकार है। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी स्थित है, कहाँ स्थित है? मसूरी में। एक भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है राष्ट्रपति का नेतृत्व, ये नहीं है। कौन सा एक तथ्य प्रत्यक्ष भर्ती की विशेषता नहीं है? एक समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित नहीं करना, ये नहीं है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा। एक सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति द्वारा की जाती है जो कि उस सदन का सदस्य नहीं है, राज्यसभा का होता है। ठीक, एक सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, ये राज्यसभा का होता है जो वाइस प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक आपातकाल कितनी बार लागू हुआ? कभी नहीं लागू हुआ। अब आर्थिक आपातकाल संबंधी प्रावधान किस आर्टिकल में है? 360 आर्टिकल 360 में है। पोलित ब्यूरो किससे रिलेटेड है? साम्यवादी पार्टी से रिलेटेड है। पोलित ब्यूरो अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263 में प्रावधान है। अब अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 में लागू हुआ था। तब संविधान सभा का गठन प्रस्तावित है क्रिप्स मिशन द्वारा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सब जोड़ा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन किया गया DPSP में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। मजदूर किसान शक्ति संगठन रिलेटेड है सूचना के अधिकार से। भारत में संघवाद व्यवहारिक नहीं है, सही है। भारत में एक संघीय राज्य नहीं है, ये गलत है। भारत में दूसरे सदन के स्थापना या उसे रद्द करने से रिलेटेड विधि किससे संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित प्रस्ताव द्वारा। संसद में दूसरे सदन की स्थापना, ठीक, या उसे रद्द करने की से संबंधित विधि किसके पास है? तो संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित प्रस्ताव से द्वारा। चतुर्थ इसमें दिया गया है अनुसूची। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से रिलेटेड है। छठी जनजातीय क्षेत्र से रिलेटेड है। 8वीं अनुसूची भाषा से रिलेटेड है और 9वीं भूमि सुधार से रिलेटेड है। 9वीं भूमि सुधार। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का ये नहीं कर सकता है, ठीक। तो ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में सही नहीं है। कौन सा नहीं सही है? पवित्र पशुओं की सुरक्षा, ये नहीं सही है। किन विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्ट आवश्यक है? तो इस संविधान के संघीय विषय, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार और संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भारत के चुनाव आयोग से रिलेटेड नहीं। कौन सा रिलेटेड? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ये नहीं है। संविधान सभा के विषय में सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये गलत है। और वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये दोनों सही नहीं है। यहाँ पे कुछ डाउट लग रहा है। जो संविधान सभा गठित की गई थी तो उसमें वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। अगर यहाँ पे दिया रहता वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी तो ये गलत है, गलत रहता है। यहाँ पे कथन शायद गलत है। और प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी तो ये भी गलत है। चलिए इसको देख लीजिए, थोड़ा कंफर्म नहीं है, देखते हैं। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। नेक्स्ट है, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए कि व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया। यह निर्णय किया गया था संसद द्वारा। नेक्स्ट है, वोट्स ऑन अकाउंट विचाराधीन बजटीय अनुमोदन से पहले से अनुदान से रिलेटेड है। वोट्स ऑन क्रेडिट विस्तृत आकलनों के बिना एक मुफ्त धन देना और अतिरिक्त के लिए एक स्वीकृत बजट में न शामिल किया गया अतिरिक्त व्यय होता है। अनुदानों के लिए अतिरिक्त मांग क्या होती है? अनुदानों से अधिक राशि का व्यय होता है। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा में शामिल नहीं। कौन सा शामिल नहीं? योग्यता की खोज। अब कौन सा शामिल है? नागरिक सदाचार और उत्तरदायित्व, सहभागी और बहुलवादी लोकतंत्र, लोग विवेकशील नौकरशाही के द्वारा व्यवस्था, आधुनिकीकरण के द्वारा अस्थायित्व रिलेटेड है। जनतंत्र को बृहत और जटिल समाजों के लिए आधुनिक समय में व्यवहार बनाने वाला प्रमुख विचार ये कहलाता है प्रतिनिधित्व। इंटरनेशनल कोड किसका अंग है? UNO का।
सांगरी लॉ डायलॉग किससे रिलेटेड है? तो ये एक फोरम का नाम है, सांगरी ला संवाद। सिंगापुर के एक होटल सांगरी ला होटल के नाम पे रखा गया है। वितरणात्मक समानता को लोगों की सामर्थ्य समान करने से संबंधित है। ये कौन संबंधित है? अमर्त्य सेन। जस्टिस इज फेयरनेस किसकी बुक है? जॉन रॉल्स की। जॉर्ज सेबाइन का कौन सा उपागम है? ऐतिहासिक। जॉर्ज एच सेबाइन ऐतिहासिक उपागम से रिलेटेड। जॉर्ज कैटलिन समाज वैज्ञानिक उपागम। लियो स्टार्स किससे रिलेटेड है? दार्शनिक उपागम। और ग्राहम वाल्स रिलेटेड मनोवैज्ञानिक उपागम, मनोवैज्ञानिक। कौन सा विचार गांधीवाद के अनुकूल नहीं है? तो विचारों की जड़ता ये नहीं है। अब कौन सा है गांधी के अनुकूल? ये गांधीवाद के अनुकूल। हृदय परिवर्तन की धारणा, राज्य एक बुराई है और न्याय सिद्धांत, ये सभी रिलेटेड है। अंबेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। राज्यों को लोगों की संस्कृतियों की सामूहिक चेतना के मूर्त रूप में देखा है, GWF हीगल ने देखा है। अरस्तु के यह घोषणा करने में कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, सही है। मनुष्य केवल राजनीतिक समुदाय में ही अच्छा जीवन जी सकता है, भी सही है। राजनीति एक नैतिक प्रक्रिया है जिसका सरोकार एक न्यायपूर्ण समाज की रचना करना है, भी सही। राजनीति एक श्रेष्ठ विज्ञान है जो अनिवार्यता है एक अच्छे समाज की रचना का प्रयास है। कार्ल पॉपर की रचना है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। अब ये किससे प्रभावित होकर लिखे थे ये कार्ल पॉपर अपनी बुक? प्लेटो, हीगल और कार्ल मार्क्स की मीमांसा से प्रभावित होकर लिखा था। अब यहाँ पर नेक्स्ट है शक्ति संतुलन विश्व राजनीति में यथार्थपूर्ण स्थिति में फलीभूत होता है, सही है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य मुख्य कर्ता अभिनेता है, दोनों कथन सही है। नियो जस्ट वार डॉक्ट्रिन किसका है? जॉर्ज बुश का। नियो जस्ट वार डॉक्ट्रिन जॉर्ज बुश का है। जॉर्ज बुश होगा, बुश। अफ पॉक पॉलिसी ये रिलेटेड है बराक ओबामा से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कोफी अन्नान से रिलेटेड है। एटम फॉर पीस पॉलिसी ड्वाइट डेविड आइजनहावर से रिलेटेड है। ड्वाइट डेविड आइजनहावर। एटम फॉर पीस पॉलिसी। शांति की स्थापना के लिए बहुमार्गीय राजनयिक विकल्प अपनाए जाते हैं। ट्रैक 1 कौन सा है? ट्रैक 1 सरकारी विचार विमर्श के लिए। ट्रैक 2 गैर सरकारी वार्तालाप के लिए। ट्रैक 3 जन जन के मध्य राजनय के लिए। नेक्स्ट है दूसरा गुटनिरपेक्ष का यहाँ पूछा गया है। पहला बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। दूसरा होता है काहिरा में गुटनिरपेक्ष आंदोलन। दूसरा शिखर सम्मेलन 1964 में होता है काहिरा मिस्र में। तीसरा शिखर सम्मेलन 1970 में होता है। 1970 में 1970 में लुसाका जाम्बिया में होता है। चौथा शिखर सम्मेलन अल्जीरियस में अल्जीरिया में होता है। पांचवा शिखर सम्मेलन कोलंबो श्रीलंका में होता है। यहाँ पे सही कालक्रम पूछा गया क्यूबल मिसाइल। अब यहाँ पे हमने सही कालक्रम में लिखा हुआ है क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था 16 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच। भारत रूसी मैत्री संधि हुई थी, ये हुई थी 1971 में। पोखरण में पहला भारत का प्रथम नाभिकीय परीक्षण 18 मई 1974 को किया गया था। और भारत के द्वारा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों को अपनाया गया, ये 1991 में अपनाया गया। क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट के पश्चात विकसित समृद्धि की सीमा सिद्धांत किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है पर्यावरण से। मानव अधिकारों की दूसरी पीढ़ी में शामिल नहीं है, तो कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? उत्पीड़न और दासता से मुक्ति का अधिकार ये नहीं शामिल है। पर्यावरण संघर्ष समाधान के लिए आयोजित प्रमुख वैश्विक सम्मेलन है, तो ये दोहा सम्मेलन 2012 में हुआ था। वार्सा सम्मेलन 2013 और पेरिस सम्मेलन 2015, वान सम्मेलन 2017 में, ये सभी रिलेटेड है इससे। संधियाँ यहाँ पर दी गई हैं, वर्ष दिया गया है। साल्ट हुई थी साल्ट सेकेंड 1979 में। पीटीबीटी संधि हुई थी 1963 में। 1963 में शांति के लिए एकता प्रस्ताव 1953 में दिया गया। INF संधि 1987 में होती है। प्रशासन पर मंत्री का नियंत्रण विस्तृत विधिक तथा दंडात्मक होता है, सही है। लोक सेवकों की भूल तथा गलतियों के लिए मंत्री उत्तरदायी होता है, दोनों सही है। केंद्रीय सचिवालय किससे रिलेटेड है? ये नीति निर्माण से रिलेटेड है। मंत्रिमंडलीय सचिवालय जो मंत्रिमंडलीय होता है वो विभिन्न मंत्रालयों के बीच के कार्यों के
समन्वय से रिलेटेड है। ठीक, विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों से में समन्वय से रिलेटेड है। मंत्रिमंडलीय सचिवालय। नीति आयोग किससे रिलेटेड? संसाधनों के आवंटन से रिलेटेड है। वित्त आयोग सहायता अनुदान के निर्धारक सिद्धांत से रिलेटेड है। बजट एक उपकरण है। बजट एक उपकरण है किसका? राजकोषीय नियोजन के लिए और राजकोषीय नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट है, विश्व में सूचना के अधिकार को प्रारंभ करने वाला पहला देश था स्वीडन, 1766 में किया था। विकासशील देशों में उच्च लोक सेवाओं के मुख्य कार्य क्या है? विकास की नीतियों एवं संरचना में सहयोग देना, समाज में शांति व व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में कार्य करना और मंत्रियों को परामर्श देना, ऐसा भी कार्य है। शरद जोशी ने क्या चलाया था? किसान आंदोलन। दत्तोपंत शरद जोशी ने किसान आंदोलन चलाया। दत्तोपंत ठेंगड़ी ने कामगार आंदोलन चलाया। निर्मला देश पांडे ने गांधीवादी आंदोलन चलाया और सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया। सर्कुलर रिस्पॉन्स इसकी बुक है मैरी पार्कर फोलेट की। दबाव समूह का कार्य क्या क्या है? हित अभिव्यक्त करना, राजनीतिक दलों का वित्त पोषण करना, सरकार की नीतियों को प्रभावित करना, लेकिन नीतियां लागू करना ये नहीं है। शांति आंदोलन किससे रिलेटेड? नव सामाजिक आंदोलन से। वर्तमान समय में बन रही सर्वसम्मति के अनुसार स्वतंत्रता में निहित है। कौन सा निहित है? कतिपय भौतिक एवं विधिक अवरोधों का अभाव, कतिपय सिविल एवं राजनीतिक स्वतंत्रताओं की विद्यमानता, आय, शिक्षा एवं शांति के सामाजिक प्रावधान, सांस्कृतिक तादात्म्य का संरक्षण, ये सभी रिलेटेड हैं। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में भेद नहीं किया है, हेनरी फ्योल ने नहीं किया है। सभी संघीय राज्य कौन कौन से? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया एंड कनाडा। सही सुमेलित है। गुन्नार मिडल किससे रिलेटेड है? अति विकसित राज्य से। अति विकसित राज्य से रिलेटेड है गुन्नार मिडल। एजी फ्रैंक रिलेटेड है अल्प विकसित का विकास किया इन्होंने। डब्ल्यू रोस्टो रिलेटेड है वृद्धि के स्तर से। इमैनुअल वालरस्टीन विश्व व्यवस्था विश्लेषण किए हैं। राजनीतिक व्यवहार की विशेषता नहीं है। कौन सी? राजनीतिक मूल्यों को प्राथमिकता ये नहीं है। आजिया बर्लिन किससे रिलेटेड है? रचनात्मक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। रचनात्मक स्वतंत्रता से रिलेटेड है कौन? आजिया बर्लिन रिलेटेड है। एपीए किससे रिलेटेड है? उत्तरोत्तर परिवर्तन से। सीबी मैकफर्सन किससे रिलेटेड है? अन्याय एवं दुर्भाग्य में अंतर किया इन्होंने। कार्ल पॉपर नकारात्मक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। नकारात्मक। श्रीलंका में क्या है? उलर बैराज है। पाकिस्तान में कच्चा टीबू द्वीप है। नेपाल में न्यूमूर द्वीप है और बांग्लादेश में सुस्ता बॉर्डर है। नेक्स्ट है, यूएनओ का महासचिव कौन है? यहाँ पर क्रम दिया गया उस क्वेश्चन के हिसाब से। डैग हैमरशोल्ड, यूथॉन्ड, कर्ट वाल्डहाइम और बुतरस घाली। इस क्वेश्चन के हिसाब दिए गए। पठानकोट हमला कब हुआ था? 2 जनवरी 2016 को हुआ था। उरी हमला 18 सितंबर 2016 को। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 29 सितंबर 2016 को। और शंघाई सहयोग संगठन की पूर्णकालिक सदस्यता कब ग्रहण की गई थी? तो 9 जून 2017 को। राष्ट्रीय शक्ति के उपयोग की तकनीक नहीं है विश्व संगठन में शामिल होना, ये नहीं है। अब कौन कौन सी तकनीक है? कूटनीति है, अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति का उपयोग, ये सभी हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मृदु शक्ति, सॉफ्ट पावर शब्द को गढ़ने का श्रेय जाता है जोसेफ नाई को। सॉफ्ट पावर दिए हैं, सॉफ्ट पावर। मृदु शक्ति। क्लासिकी यथार्थवाद रिलेटेड है थ्यूसिडाइट्स से। WTO उत्तराधिकारी कौन है? गैट। व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य करार 1948 में गठन हुआ था। पराश्रितता सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? तीसरी दुनिया के देश प्राकृतिक संसाधन और सस्ते श्रमिक प्रदान करते हैं। विकसित पश्चिमी देश विभिन्न संसाधनों से पराश्रितता की स्थिति बनाए रखते हैं। ये सभी रिलेटेड। खेल सिद्धांत से रिलेटेड सही अनुक्रम क्या है? खेल, चयन, खिलाड़ी और साम्यावस्था। खेल, चयन, पहले खेल होगा फिर चयन होगा, खिलाड़ी लिया जाएगा फिर साम्यावस्था आएगी। आसियान +3 में कौन कौन देश आते हैं? चाइना, जापान, साउथ कोरिया। ये कब गठन हुआ? 1997 में। आसियान +3। सार्क एशियाई कृषि सूचना केंद्र कहाँ है? सार्क एशियाई कृषि सूचना केंद्र है बांग्लादेश में। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र है पाकिस्तान में। सार्क एशियाई तटीय प्रबंधन केंद्र है मालदीव में। सार्क एशियाई सूचना केंद्र है नेपाल में। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है, इससे रिलेटेड क्षेत्र है। तृतीय रिपोर्ट में संकट प्रबंधन से रिलेटेड है। तृतीय रिपोर्ट। चतुर्थ रिपोर्ट शासन में नैतिकता से रिलेटेड है। पंचम रिपोर्ट
सार्वजनिक व्यवस्था से रिलेटेड है। और षष्ठ जो छठवीं रिपोर्ट है स्थानीय प्रशासन से रिलेटेड है। नौकरशाही तंत्र की बुराइयों से बचाव किस क्षेत्र में करना चाहिए, तो प्राधिकार का विकेंद्रीकरण से, और न्यायपूर्ण एवं कुशल सेवा प्रबंधन में, और संसद एवं मंत्रिमंडल का प्रभावी नियंत्रण में करना चाहिए। नौकरशाही तंत्र की बुराइयों से बचाओ। पद वर्गीकरण आधारित है कर्तव्य उत्तरदायित्व अर्हता से। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि किसी उम्मीदवार को अपेक्षित बहुमत नहीं मिलता है तो निर्णय के लिए भेजा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास हैं, कहाँ कहाँ, यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। सहकारी संघवाद का लक्षण है मजबूत केंद्र के आधार पर प्राप्त सहयोग। गैब्रियल आमंड द्वारा हित समूहों की एक श्रेणी है। संस्थागत हित समूह है, संघीय साहचर हित समूह है, गैर संघीय साहचर हित समूह है, लेकिन अभिवृत्ति हित समूह ये नहीं है। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के आगतों एवं निर्गतों के बीच संबंध का सूचक है कौन सा सूचक है वितरणात्मक क्षमता। निवेश कार्यों इनपुट फंक्शंस के सही क्रम क्या है, राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती, हित अभिव्यक्तिकरण, हित समुच्चयन और राजनीतिक संप्रेषण। मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना किसने की है, मन रॉय ने की है। प्रदत्त व्यवस्थापन व्यवस्था से शक्ति में सर्वाधिक वृद्धि होती है, किसमें वृद्धि होती है, प्रशासनिक विभाग में। सकारात्मक भेदभाव का मुख्य उद्देश्य क्या है, किसी सुविधा वंचित समूह को उस स्तर तक उठाना जहां से वह समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबर की प्रतिस्पर्धा में आ सके। ये सकारात्मक भेदभाव का मुख्य उद्देश्य है। नौकरशाही और पूंजीवादी राष्ट्रीयता का अवधारणा के सेंट पॉल कौन कहा जाता है, तो राष्ट्रीयता की नौकरशाही और पूंजीवादी राष्ट्रीयता की अवधारणा का सेंट पॉल कौन कहलाता है, मैक्स वेबर। नौकरशाही पूंजीवादी राष्ट्रीयता की अवधारणा का सेंट पॉल मैक्स वेबर है, वेबर। लोक निगम प्रकार का प्रशासन हासिल करने की चेष्टा क्या कहलाती है, सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। कल्याण मूलक अर्थशास्त्र और सामाजिक वर्ण सिद्धांत के निरूपण का श्रेय दिया जाता है, ये अमर्त्य सेन को दिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर के पद के विषय में सही कथन क्या है, वह यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, ये बुक है ग्रैनविल ऑस्टिन की। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका विधायिका एवं चीफ जस्टिस की भागीदारी की अनुशंसा किसने की थी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 124 में ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। एक संघीय राज्य व्यवस्था में शामिल है संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, राज्यों के बीच समन्वय के लिए तंत्र और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र होना चाहिए। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां क्या क्या हैं, तो भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरूपित करने के लिए प्रतिवेदन भेजना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम उपलब्ध नहीं होता, तब किस आर्टिकल के तहत की जाती है, आर्टिकल 127 के फर्स्ट में चीफ जस्टिस करता है। पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्तर की, स्वशासन की और विभिन्न संबंधों के साथ त्रिस्तरीय शासन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, ये सारे हैं, लेकिन पदसोपानिक संरचना की नहीं है। मिश्रित राजनीतिक संस्कृति पदावली का प्रयोग किसने किया है, मॉरिस जोन्स ने किया है। मॉरिस जोन्स ने किया। इनकी बुक है द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से म्यूनिसिपल संबंध किससे रिलेटेड है, वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। भारत में वित्त आयोग के अध्यक्ष का कालक्रम अभी क्वेश्चन के हिसाब से दिया गया था। वित्त आयोग का कालक्रम, अध्यक्ष का कालक्रम के मतलब कि क्रम लगाने के NKP साल्वे पहले आए थे, फिर AM खुसरो आए, डॉक्टर C रंगराजन और डॉक्टर विजय केलकर ये लास्ट में आए। भारत में आकस्मिकता निधि अधिकार क्षेत्र में आता है किसके, ये आता है राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी कब गठित की गई, 6 अप्रैल 1980 को। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बनी 1998 में। जनता दल यूनाइटेड बनी 30 अक्टूबर 2003 को। राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ, राष्ट्रीय जनता दल 5 जुलाई 1997 में बना। फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम USA में है। द्वितीय मतदान प्रणाली फ्रांस में प्रचलित है। वैकल्पिक मत प्रणाली ये
ऑस्ट्रेलिया में अतिरिक्त सदस्य प्रणाली, जर्मनी में भारतीय संघीय व्यवस्था, अमेरिकी संघीय व्यवस्था के सदृश है। न्यायपालिका की स्थिति में आधुनिक राजनीतिक पाश्चात्य चिंतन में नागरिक समाज की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया ईगल ने। द गांधी टुडे आ रिपोर्ट ऑफ महात्मा गांधी, ये बुक है मार्क शेपर्ड की। द गांधी टुडे आ रिपोर्ट ऑन महात्मा गांधी, मार्क शेपर्ड की बुक है, 1987 में लिखी। द गुड ओटमैन, ये किसकी बुक है? राजमोहन गांधी की, 1995 में लिखी। द स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ये बुक है रजनी कोठारी की, 1988 में लिखी। पीस बाय पीसफुल, ये 1996 में लिखी गई है, शांति और संघर्ष बुक है। पीस बाय पीसफुल जोहान गाल्टुंग की बुक है, 1996 में लिखी गई, 1996 में लिखी गई। लॉन्ग वॉक ऑफ पीस, ये बुक है प्रोफेसर प्रियंका उपाध्याय के द्वारा लिखी गई, 31 मई 2018 को। नव संस्थावाद किससे रिलेटेड है? डगलस सी नॉर्थ से। नव उदारवाद मिल्टन फ्रीडमैन से रिलेटेड है। समुदायवादी हैं माइकल वाल्जर। व्यवहारवादी हैं डेविड एप्टर। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक था मैकियावेली। शांति से रिलेटेड है। गांधी स्वर्णिम संतुलन अरस्तु ने किया। गुफा का सदृश प्लेटो ने दिया है। भाग स्त्री की भांति है, ये कहा है मैकियावेली ने। जे रोसू के अनुसार सही क्या है? व्यक्तिगत स्वार्थपरकता की तुलना में सामान्यिकता अधिक श्रेष्ठ है। सामाजिक संविधा के सभी सिद्धांतकारों के संबंध में सही कथन क्या है? सामाजिक सहमति के साथ लोक सत्ता का निर्माण करना। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? विकल्प चयन की स्वतंत्रता है। मैं अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता। एकमात्र वास्तविक सम्मानजनक सिद्धांत है सभी का अधिकतम विकास। ये किसका है? महात्मा गांधी का। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की बात की है जैसमिल ने। इंडियन ट्रांजिशन बुक है एमन रॉय की। कब लिखी? 1922 में। लेक्चर्स ऑन द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये बुक लिखी गई है 1919 में। किसके द्वारा? आरजी भंडारकर के द्वारा। धर्मशास्त्र का इतिहास, ये बुक है पांडुरंग वामन काड़े की, 1930 में लिखी। पार्लियामेंटो सुधार एक्ट में प्रावधान नहीं है। कौन सा नहीं है? केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान देना, ये नहीं है। अब कौन कौन से प्रावधान है? विधान परिषदों के आकार में वृद्धि करना, केंद्रीय विधान परिषदों में सरकार द्वारा नामित सदस्यों का बहुमत, और सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति। लेकिन ये केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान देना नहीं है। केनेथ आर्गेन्स्की के अकॉर्डिंग राजनीतिक विकास की अवस्था के सही क्रम क्या है? एकीकरण, औद्योगिकीकरण, राष्ट्रीय प्रचार, राष्ट्रीय कल्याण और प्रचुरता। पहले एकीकरण आएगा, फिर औद्योगिकरण किया जाएगा, फिर राष्ट्रीय कल्याण किया जाएगा, लास्ट में प्रचुरता लास्ट में आएगी। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का घटक कौन कौन सा है? यथार्थवाद, नैतिकता, निरपेक्ष राज्य शासन कला है, लेकिन भौतिकवाद नहीं है। नेक्स्ट है बुद्ध किससे रिलेटेड है? धम्म से रिलेटेड है। कौटिल्य राज्य की 7 भुजाएं दिए हैं। मनु लोक कल्याणकारी राज्य से रिलेटेड है। लोक कल्याणकारी राज्य से रिलेटेड मनु है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजतंत्र की अवधारणा को लिया किस ग्रंथ से लिया? मनुस्मृति से लिया। दयानंद सरस्वती किस लिए विख्यात है? वैदिक पुनरुत्थान किया इन्होंने। दयानंद सरस्वती ने क्या किया है? वैदिक पुनरुत्थान किया है। सर सैयद अहमद खान, ये किससे रिलेटेड? धर्मनिरपेक्ष शिक्षा व इस्लाम धर्मशास्त्र दिया इन्होंने। अरविंद घोष आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से रिलेटेड है, फेमस है आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के लिए अरविंद घोष। राम मोहन राय की किससे रिलेटेड है? प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा दी इन्होंने। कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, ये बुक है सर सैयद अहमद खान की। कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, दयानंद सरस्वती ने लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने लिखे। द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की बुक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक है दादा भाई नौरोजी की। चमत्कारी तत्वशास्त्री के बजाय अनुभवात्मक अर्थशास्त्री हैं, कौन कहलाता है? दादा भाई नौरोजी हैं। राम मनोहर लोहिया किससे रिलेटेड? विकेंद्रिक समाजवाद के समर्थक हैं। महात्मा गांधी न्यायता का सिद्धांत दिए हैं। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति से रिलेटेड है। जवाहरलाल नेहरू पंचशील का सिद्धांत दिए हैं। विनोबा भावे सर्वोदय से रिलेटेड है।
सत्याग्रह प्रतिरोध की अवधारणा का एक आध्यात्मिक एवं नीतिवादी स्वरूप है। सही है, क्योंकि यह नैतिक देशवाद का पर बल नहीं देता, ये गलत है। अगर ये बल देता तो सही हो जाता, लेकिन बल नहीं देता तो इसलिए गलत है। ये फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला गलत। अम्बेडकर की विचारधारा का लक्षण नहीं है श्रेणीकृत असमानता, ये नहीं है। अब कौन सा है विचारधारा का लक्षण? तो व्यक्ति का महत्व है, तर्कसंगत समाज, समता समाज है। जवाहरलाल नेहरू की प्रजातांत्रिक समाजवाद की अवधारणा का लक्षण है योजना, आर्थिक समानता, आर्थिक परिवर्तन, लेकिन रूढ़िवाद नहीं है। भारत की का मैकियावेली कौटिल्य को कहा जाता है जैन धर्म के अनुसार जीवन का उच्चतम मूल्य। यहाँ पे ये नहीं आंसर पता है, देख लीजिएगा इसको। दल विहीन लोकतंत्र जयप्रकाश नारायण का है। मार्क्स गांधी एवं सोशलिज्म बुक है राम मनोहर लोहिया की। संविधान सभा में गांव को भारत की राजनीतिक व्यवस्था की आधार इकाई बनाने का विरोध किया है, अम्बेडकर ने किया है। कौटिल्य की 60 गुण नीति का पक्ष चढ़ाई करने से रिलेटेड है। यान बौद्ध परंपरा से रिलेटेड है। अश्वघोष नागार्जुन और दिंगनाग ये रिलेटेड है, लेकिन कुंडाचार नहीं है। ये सब बौद्ध परंपराएं हैं, ठीक। जियाउद्दीन बरनी से रिलेटेड कंसेप्ट है। उन्होंने भारतीय राजनीतिक चिंतन में सर्वप्रथम व्यक्ति की संकल्पना प्रस्तुत की। जवाबित का सिद्धांत किससे रिलेटेड है? राज्य का कानून से रिलेटेड जवाबित का सिद्धांत। राजा राम मोहन राय के संबंध में सही क्या है? न्यू टेस्टामेंट के नैतिक सिद्धांतों का समर्थन किया है इन्होंने। राय का सोचना था कि संस्कृत ज्ञान ने भारत को अंधकार में रखा है। मूर्ति पूजा को अस्वीकार किया इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने। न्याय की जूरी प्रणाली का विरोध किया? नहीं, न्याय की जूरी प्रणाली का समर्थन किया इन्होंने। स्वामी दयानंद सरस्वती की बुक्स कौन कौन सी हैं? ऋग वेदाधिभाष्य, भूमिका, अष्टाध्यायी भाष्य और संस्कार विधि। ऋग वेदाधिभाष्य भूमिका, अष्टाध्यायी भाष्य और संस्कार विधि। महानिर्वाण तंत्र जॉन वुडरफ से रिलेटेड है। वुडरफ मुसलमानों के बीच लोकप्रिय राजनीतिक आंदोलन का हतोत्साहित करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने विशेषता राजनीतिक संस्था की स्थापना की, तो ये की थी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया 1893 में की थी। ईवी रामास्वामी नायकर ने स्वराज की राष्ट्रवादी मांग को कहा स्थानीय प्रभुओं की साजिश। एम.के. गांधी के हिंद स्वराज के रूप में त्रुटिपूर्ण क्या है? यह स्वराज को स्वशासन के रूप में परिभाषित करता है, यही गलत है। हिंद स्वराज के संबंध में सही क्या है? अब यह हिंसक राष्ट्रवादियों को प्रत्युत्तर है। यह ब्रिटिश राज को आधुनिक सभ्यता के रूप में देखती है और यह संवाद शैली में लिखी गई है। ये सब हैं। बी.आर. अम्बेडकर द्वारा स्थापित अंतिम राजनीतिक दल था ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, 1942 में गठन किया गया। विनोबा भावे द्वारा प्रणीत ऋषि खेती के सिद्धांत का अर्थ क्या है? बैलों के प्रयोग के बिना खेती। जयप्रकाश नारायण की लोकतंत्र की समझ का सार्थक क्या है? क्रांतिकारी जन इच्छा। अमर्त्य सेन से रिलेटेड विचार क्या है? वह संसाधनों की समता के बजाय क्षमताओं पर जोर देते हैं। अमर्त्य सेन को किस काम के लिए 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो अकाल का अर्थशास्त्र, ये इनका विषय था, इसी पर दिया गया था। यथार्थ प्रभुसत्ता का तात्पर्य क्या है? आदेशों का वास्तविक आज्ञा पालन। यथार्थ प्रभुसत्ता का तात्पर्य है। सिद्धांत का तर्क है कि कौन सा सिद्धांत का तर्क है कि प्रभुसत्ता की अवधारणा को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए, तो बहुलवाद कहता है। सबाल्टर्न की राय के अनुसार राज्य का कार्य प्रोत्साहन देना है, किस लिए? हाशिए पर खड़े समुदायों के हितों के देने के लिए। पद्धति जिसके माध्यम से विकसित देश उत्तर उपनिवेशी राज्य पर अपना प्रभाव स्थापित करते हैं। अब ये कौन सी पद्धति? ये आर्थिक सहायता। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर के अनुसार सर्वश्रेष्ठ वैध सत्ता है विधि विवेकपूर्ण सत्ता है सर्वश्रेष्ठ सत्ता। मार्क्स के अनुसार कोई भी राजनीतिक व्यवस्था वैध नहीं है जब तक वह बल नहीं देती है। तो मार्क्स के अनुसार ये मनुष्य की मुक्ति के लिए है। वैधता का आशय क्या है? तात्पर्य है कि ऐसी आस्था उत्पन्न करना और उसे कायम रखना कि प्रचलित राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो। नेक्स्ट है विधि सम्मत संप्रभुता कानूनी है। यथार्थ संप्रभुता ये तथ्यात्मक है। वह शक्ति जो यथार्थ में प्रयोग करता है वास्तविक संप्रभुता है और जनता की शक्ति लोकप्रिय संप्रभुता है।
अब लोकप्रिय समरूपता के लिए जाने जाते हैं रूसो। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए सर्वश्रेष्ठ पद्धति है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी विचारक है कार्ल मार्क्स। फासीवाद प्रजातंत्र का शत्रु है, यह व्यक्ति स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से नष्ट करता है। सही है। इसिया बर्लिन नकारात्मक स्वतंत्रता से रिलेटेड है, नकारात्मक स्वतंत्रता इसिया बर्लिन रिलेटेड है नकारात्मक से। एक अन्याय एवं दुर्भाग्य में अंतर किए हैं कार्ल पॉपर। उत्तरोत्तर परिवर्तन का सिद्धांत दिए हैं सीबी मैकफर्सन ने। रचनात्मक स्वतंत्रता का कंसेप्ट दिया है। लेनिन ने क्रांति का अग्रदल, लेनिन को किस लिए जाना जाता है? लेनिन को क्रांति के अग्रदल के रूप में जाना जाता है। रोजर लग्जमबर्ग को जनता का स्वतः स्फूर्तता के लिए जाना जाता है। माओ से तुंग को जन दिशा में कार्य करने के लिए जाना जाता है। ग्रामसी को निष्क्रिय क्रांति के लिए याद किया जाता है। ग्रामसी को निष्क्रिय क्रांति, निष्क्रिय। पर्यावरणवाद की अनुरूपता में शामिल है, तो पर्यावरणवाद की अनुरूपता में शामिल है स्पेसशिप, पृथ्वी, गेया पूर्व कल्पना और जव केंद्रित समता। लेकिन कार्टेजियन न्यूटोनियन विचार चित्र ये नहीं है। नारीवाद की धारा महिला का रास्ता बेहतर रास्ता है। नारीवाद की धारा महिला का रास्ता बेहतर रास्ता है, ये सांस्कृतिक नारीवाद में कहा गया है। एडम स्मिथ से संबंधित विचार है, वे हस्तक्षेप के पक्षधर थे किंतु न्यूनतम राज के नहीं। ठीक, उन्होंने शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं श्रम नियमों में बड़ी संख्या में सरकारी कार्यों का समर्थन किया था। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में राज्य से रिलेटेड त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है? सर्वहारा क्रांति के बाद राज्य का बलपूर्वक उन्मूलन कर दिया जाएगा, यही गलत है। अब उत्तर औपनिवेशिक राज्य के संबंध में विचार क्या है? प्रशासकीय एक निरंतर एवं वर्धमान सरोकार है। यह एक सशक्त राज्य को एक निरंकुश राज्य से विभेदित करता है। संप्रभुता पर ऑस्टिन के कथन क्या है? प्रभु सत्ताधारी सहित होने पर ही कोई समाज राजनीतिक एवं स्वतंत्र होता है। कानूनी उच्चाधिकारी द्वारा अधीनस्थ को दिया गया आदेश तथ्य सम्मत एवं विधि सम्मत। संप्रभुता में भेद है, लेकिन कोई अमूर्त धारणा प्रभु सत्ताधारी नहीं हो सकती, तो ये वाला गलत है। हन्ना आरेंट की शक्ति की संकल्पना क्या है? कि ऊपर नहीं है और के प्रति शक्ति। ठीक, हन्ना आरेंट की जो शक्ति से संकल्पना है, इसमें कहा गया शक्ति के ऊपर नहीं है, के प्रति शक्ति, सहमत के रूप में शक्ति है, सहमत के रूप में शक्ति और सामूहिक कार्रवाई के कारण बढ़ी हुई क्षमता, लेकिन आत्मपरकताओं के निर्माता ये नहीं है। बाह्य शक्ति मानी जाती है सत्ता पर अधिकार को। अधिकारों पर बर्क पेन विवाद केंद्रित था, नहीं था। बर्क पेन विवाद कहाँ पर केंद्रित नहीं था? यह अधिकारों के आर्थिक या राजनीतिक होने पर केंद्रित नहीं था। अब अधिकारों पर बर्क पेन विवाद किस पर केंद्रित था? तो अधिकारों के संदर्भगत या सार्वभौमिक होने पर, अधिकारों के वास्तविक या काल्पनिक होने पर, अधिकारों के ऐतिहासिक या प्राकृतिक होने पर, लेकिन आर्थिक या राजनीतिक होने पर नहीं था। अधिकारों के स्वतंत्रता के मार्क्सीय संकल्पना के अनुरूप क्या है? मानवीय रचना, धर्मिता की अभिव्यक्ति, विच्छिन्नता का अंत और आत्मसिद्धि। विचारधारा की प्रतिनिष्ठा ये नहीं है। संसाधनों की क्षमता से रिलेटेड है जॉन रॉस, एरिक रोकोस्की और रोनाल्ड डॉर्किन। माइकल वाल्जर ने राजनीतिक सिद्धांत में कम्युनिटेटर के अग्रणी के रूप में जाना जाता है इनको, माइकल वाल्जर को समुदायवादी दृष्टिकोण से रिलेटेड हैं। जॉन रॉस के सिद्धांत से रिलेटेड पदावली है अज्ञानता का पर्दा, मूल स्थिति, विशेष पूर्व अज्ञानता का पर्दा, मूल स्थिति और विशेष पूर्वता क्रम लाकिए परंतु से नहीं रिलेटेड, ये तीनों है ऊपर का। लोकतंत्र के चिरसम्मत सिद्धांत के संबंध में त्रुटिपूर्ण या निर्देशित लोकतंत्र का एक प्रकार है। सही है, सॉरी, लोकतंत्र के चिरसम्मत सिद्धांत के संबंध में त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो ये है या निर्देशित लोकतंत्र का एक प्रकार है, तो ये गलत है। या निर्देशित लोकतंत्र का एक प्रकार है, यह गलत है। अब कौन से सही है? लोकतंत्र के चिरसम्मत सिद्धांत के संबंध में, तो यह एक प्रत्यक्ष सहभागी लोकतंत्र है। सही है, यह सदजीवन अर्जित करने की और लक्ष्य समान हित को पूरा करता है और यह लोकतंत्र का एक पूर्व उदारवादी सिद्धांत है। ये तीनों सही है। संरक्षक लोकतंत्र जेरेमी बेंथम का है। संरक्षक लोकतंत्र जेरेमी बेंथम का है। विकासात्मक लोकतंत्र जेसमिन लोकतांत्रिक अभिजनवाद से रिलेटेड है। सुम्पीटर बहुलवादी लोकतंत्र रॉबर्ट डहल।
रॉबर्ट का है बहुलवादी लोकतंत्र पर मार्क्स के विचारों से संबंधित है। प्रबोधन परंपरा में वे लोकतंत्र को एक आंगिक समुदाय के रूप में देखते हैं। सही है। बुर्जुआ लोकतंत्र अवसरानुकूल बुर्जुआ आतंक में बदल जाता है। सही है। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का प्रतिरूप क्या है? बहुतंत्र है। विमर्शी लोकतंत्र किस पर आधारित? बहस पर आधारित सहमति। खुली एवं बल प्रयोग विहीन बहसें होती हैं। इसमें आदर्श भाषण दशा होती है, लेकिन पूर्व नियत वरीयताएं ये नहीं होती है। लचीले संविधान का सबसे उदाहरण का देश है ब्रिटेन। विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है सीनेट यूएसए की। शक्ति विभाजन सिद्धांत सूत्रित किया है द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये बुक है मॉन्टेस्क्यू की। द स्पिरिट ऑफ लॉज ये बुक है मॉन्टेस्क्यू की। अपने संविधान में इकाइयों को संघ में से पृथक होने का अधिकार है। कहाँ पर? यूएसए में दिया गया है। चीन में वास्तविक सत्ता किस में होती है? अस्थायी समिति में। द्वैध नागरिकता यूएसए में है। अमेरिकन संविधान में संतुलन रखने वाला पहिया कौन सा माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट। ब्रिटेन की दल प्रणाली को दो दलीय प्रणाली कहा जाता है। सही है। या इसलिए क्योंकि व्यवहार में राष्ट्रीय कार्यों में केवल दो दलों की ही प्रमुख भूमिका है। इंग्लैंड की संसद सब कुछ करने में सक्षम है सिवा औरत को आदमी और आदमी को औरत बनाने की। ये किसने कहा? डी लोम्बे ने। हम संविधान के अधीन हैं, लेकिन संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। मुख्य न्यायाधीश ह्यूज का कथन है अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष। किस देश के राष्ट्रपति के उस स्वाभिमानी अधिकार प्रदान है? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति को है। द अमेरिकन प्रेसिडेंसी लिखी है एच.जे. लॉस्की ने 1948 में। चीनी संविधान के आर्टिकल 1 से रिलेटेड है। ये है जनता के जनवादी अधिनायकवाद के अंतर्गत जनवादी चीन गणराज्य एक समाजवादी राज्य है। ये फ्रांसीसी लोकतंत्र की विशेषता क्या है? द्वितीय मत प्रणाली है, अध्यक्षात्मक प्रणाली है। द्वितीय मत पत्र प्रणाली है, अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली है, द्विसदनात्मक है। संघवाद नहीं है। एक दलीय राज्य चीन, उत्तर कोरिया और वियतनाम है। एक दलीय राज्य कहाँ का है? चाइना, नॉर्थ कोरिया और वियतनाम। अनन्य रूप से केवल संघवाद से रिलेटेड है। ये सूची प्रणाली संविधान की सर्वोच्चता गणना एवं अवशेष का सिद्धांत ये है। अनन्य रूप से केवल संघवाद से रिलेटेड कौन सा नहीं? द्विसदनात्मक ये नहीं है, बाकी सब सही। कनाडाई फेडरेशन के संबंध में त्रुटिपूर्ण जो गलत कथन है वो कौन सा? प्रांतों के उपराज्यपाल प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, ये गलत है। अब कौन सा सही है? संसद को संघवाद से जोड़ने वाला पहला देश कौन था? कनाडा था। डोमिनियन फेडरेशन और प्रांत अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं और उसी शक्तियां फेडरेशन को दी गई हैं। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से संबंधित शब्दावली को पहचानिए। तो ये है नियंत्रण एवं संतुलन, अमेरिकी अध्यक्षात्मक। तो ये कौन सा है? ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से असंबंधित है, रिलेटेड नहीं है, असंबंधित है। शब्दावली कौन सी है? नियंत्रण एवं संतुलन, नियंत्रण एवं संतुलन। अमेरिकी अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता क्या है? राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, ठीक। और कांग्रेस के विधेयकों पर राष्ट्रपति विशेषाधिकार कर सकता है। कांग्रेस को संदेश भेजने की राष्ट्रपति शक्ति है। अब कौन सी अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता नहीं है अमेरिका की? तो ये है कांग्रेस के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, ये नहीं है। नेक्स्ट मॉन्टेस्क्यू के संबंध में विचार दिया गया कौन सा? शक्ति पृथक्करण सिद्धांत दिया है, व्यक्ति स्वतंत्र को प्रतिभूत करता है। अमेरिकी प्रतिनिधि सदन से रिलेटेड है फिलीबस्टर, ये नहीं है। अमेरिकी प्रतिनिधि सदन से रिलेटेड है, ये होगा, रिलेटेड नहीं है फिलीबस्टर। अच्छा, इसको देख लीजिएगा रिलेटेड कौन सा है कौन सा नहीं है, पर दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। विधायिका से स्वतंत्र राष्ट्रपति मंत्रिमंडल संसदीय विश्वास के अधीन है, ये फ्रांस में है। विधायिका से स्वतंत्र राष्ट्रपति मंत्रिमंडल संसदीय विश्वास के अधीन फ्रांस में है। फ्रांस में राष्ट्रपति एवं मंत्रिमंडल संसदीय विश्वास के अधीन है, ये कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। मंत्रिमंडल संसदीय विश्वास के अधीन है, ये कहाँ? यूनाइटेड किंगडम में। राष्ट्रपति विधायिका से स्वतंत्र है, यूएसए में। चीन की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं, राष्ट्रीय परिषद ये नहीं है, चीन की कार्यपालिका का हिस्सा है। केंद्रीय सैनिक आयोग है, राज्य परिषद राष्ट्रपति।
और किस राष्ट्रीय विधायिका की स्थायी समिति राष्ट्रीय संसद के साथ राज्य प्रमुख एवं सुप्रीम कोर्ट जैसे भी काम करती है? चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस है। यूएसए में जुडिशियल रिव्यू में त्रुटिपूर्ण गठन क्या है? कि यूएसए केवल यह पुनरावलोकन करता है कि प्रक्रिया का पालन हुआ हो, न कि प्रक्रिया के सार्थत्व का। ये गलत है। उदारवाद, उदार जो है संविधान शासकीय शक्तियों के संकेंद्रण पर बल देता है, नहीं, ये गलत है। शासकीय शक्तियों का संकेंद्रण स्वेच्छाचारिता की ओर ले जा सकता है। यूनाइटेड किंगडम में संसद संप्रभु है, यस। संसद की शक्ति का क्षेत्र और अभ्यास असीमित है, सही है। सही कथन इसमें पूछा गया उद्देश्य का संविधान का भाग है, सही है। अब इसमें एक केस पूछा जाता है जिसमें कहा गया था उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है, वो कौन सा केस था, वो बहुत पूछा जाता है। तो ये बेरुवारी केस के नाम से फेमस है। ठीक, भारत में संसदीय सरकार के स्वरूप को स्वीकार किया है, सही है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का नामधारी अध्यक्ष है, सही है। जबकि प्रधानमंत्री के पास वास्तविक कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका शक्ति है। एक नवीन अखिल भारतीय सेवा की रचना राज्यसभा करती है। राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा किया जाता है किस आर्टिकल में? 312। लोक सेवाओं की संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई है आर्टिकल 311 के द्वारा। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन से रिलेटेड आर्टिकल 24, निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है आर्टिकल 39A में। कुछ दशाओं में काम का अधिकार है आर्टिकल 41 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि आर्टिकल 51 में की गई है। और विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14। नवीन राज्यों का निर्माण से रिलेटेड है पहली अनुसूची। संविधान सभा जिसने संविधान के प्रारूप को बनाया उसके सदस्यों का विभिन्न प्रांतों के विधान मंडलों द्वारा निर्वाचित हुए थे उसके सदस्य। अम्बेडकर ने दिल एवं आत्मा कहा है संविधान के उपचारों का अधिकार को। आर्टिकल 32 को भारत में संविधान से रिलेटेड सूची है। समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। आयकर संघ सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है। प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति का संबंध आर्टिकल 74 से है। भारत में वित्तीय आपातकालीन स्थिति आर्टिकल 360 में है। संसद के संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रेसिडेंट के पास है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 108 के अंतर्गत। जहां तक न्यायपालिका का प्रश्न है, भारत का संविधान सुप्रीम के अधीन एकीकृत व्यवस्था है। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये कहा सर आइवर जेनिंग्स ने। भारतीय संविधान के उद्देश्य व्यक्तिवाद एवं समष्टिवाद के मध्य सामंजस्य को विशेषता सुनिश्चित करता है, बंधुत्व। नेक्स्ट है संविधान सभा विधायी स्पीकर, ये थे जीबी मावलंकन, स्पीकर पूछा गया। संविधान सभा के उपाध्यक्ष बीटी कृष्णामाचारी थे और संविधान सभा के सचिव थे एचबी आयंकर। संविधान सभा के सलाहकार थे बीएन राव। आर्टिकल 14 में न्यायिक निर्वाचन में शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है? संसदीय सर्वोच्चता, ये शामिल नहीं है। अब संपत्ति का अधिकार क्या है, इसमें रिलेटेड है। इसका सकारात्मक उल्लेख आर्टिकल 19(1)(चा) में दिया में है संविधान में। अब इनका उल्लेख मात्र नकारात्मक अधिकार के रूप में है। संपत्ति का अधिकार यहाँ पे अच्छा ये दिया गया था, लेकिन इसको हटा दिया गया है। इसको आर्टिकल 301 में रख दिया गया है। किस संशोधन के द्वारा? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसको एक विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसको आर्टिकल 301 में रख दिया गया है। डीपीएसपी में राज्य की संवैधानिक बाध्यता क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, वही पूछा गया है, कौन सा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के मध्य सामंजस्य व संतुलन संविधान के मूल ढांचे की आवश्यकता विश्लेषण किया है। विशेषता दी है, अत्यावश्यक विशेषता दी है, तो ये दी है मिनर्वा मिल्स केस 1980। इसमें क्या किया है? मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के मध्य सामंजस्य व संतुलन बनाने रखने के लिए मूल ढांचे। अब ये मूल ढांचा दे दिया जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं, केशवानंद भारती केस लगा देते हैं, लेकिन इसमें कौन सा होगा? मिनर्वा मिल्स केस होगा। ये 1980 में आया है, इसमें विशेषता दी गई थी।
केशवानंद भारतीय वाद के रिलेटेड है, संविधान की सर्वोच्चता, मूल ढांचे के सिद्धांत से रिलेटेड है, इंदिरा नेहरू वाद रिलेटेड है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, रघुनाथ राव वाद रिलेटेड है, केस पूछा गया, राष्ट्रीय एकता और अखंडता से रिलेटेड है, SR बोम्मई वाद संघवाद से रिलेटेड है, संवैधानिक संशोधन किया गया, संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है यदि संसद की संविधायी शक्ति है ना कि विधायी शक्ति। ठीक, यह संसद की संविधायी शक्ति है ना कि विधायी शक्ति, विधायी शक्ति नहीं है। ठीक, संविधायी शक्ति है। राज्य सूची के प्रविष्ट संसद द्वारा बनाए कानून के अधीन है। राज्य सूची के प्रविष्ट संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन है। यह प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक है। संविधान का भाग 9 किससे रिलेटेड है? पंचायत से। इस भाग की कोई बात आर्टिकल 244 में निर्देश सुप्रीम कोर्ट क्षेत्रों पर। संविधान का भाग 9 से रिलेटेड है पंचायत, और इस भाग की कोई बात आर्टिकल 244 244 में निर्देश एसटी और एससी और एसटी क्षेत्रों तथा दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद पर लागू नहीं होती ये। और नेक्स्ट है, किसी राज्य विधानसभा के भंग होने पर राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया जारी होती रहेगी। बिल्कुल, संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति के लिए उल्लिखित है। सभी कथन सही है। 16वीं लोकसभा में मनोनीत 2 आंग्ल भारतीयों का संबंध पश्चिमी बंगाल एवं केरल से था। सुप्रीम कोर्ट का अधिसामान्य मूल क्षेत्राधिकार, यहाँ पे एक गोला कर दी नहीं। प्रथम जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध है हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य का वाद। बोम्बई वाद के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया है कि आर्टिकल 356 के अंतर्गत उद्घोषणा के साथ साथ राज्य विधानसभा को भंग नहीं किया जाए। यह एक संभावना है कि संसद ऐसी उद्घोषणा का अनुमोदन न करे। नेक्स्ट है, यथार्थवादी सिद्धांत का प्रमुख समर्थक कौन है? हंस जय मर्गन्थाउ हैं। संचार उपागम से रिलेटेड है कार्ल डायच ने संचार उपागम का सिद्धांत दिया। संचार का यथार्थवादी उपागम दिया हंस जय मर्गन्थाउ ने। खेल सिद्धांत दिया थॉमस सेलिंग ने। राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय विधि नहीं है, शक्ति संतुलन की पद्धति नहीं है, विश्व जनमत। शक्ति संतुलन की पद्धति अब कौन कौन सी है? मैत्री है, अंतरस्थ है, राज्य का निर्माण, शस्त्रीकरण। सामूहिक सुरक्षा का कंसेप्ट सर्वप्रथम दिया है राष्ट्रसंघ के संविदा में दिया गया है। सार्क के सदस्य हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। सार्क का उद्देश्य नहीं है, क्या उद्देश्य नहीं है पूछा गया, अपने सदस्य देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के शांतिपूर्ण निपटारे की पद्धति नहीं है, नाकाबंदी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी उपागम का अंतिम लक्ष्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संप्रदाय की स्थापना करना है। शक्ति का आशय यह है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दिमाग और कार्यों पर नियंत्रण रखें। शक्ति से इस खेल का आधार है हित, ये कथन है मॉर्गनथाउ का। व्यवस्था सिद्धांत की संभावित विधि प्रयुक्त करता है जिससे राजनीतिक विज्ञान का विकास संभव है, यह कथन है मार्टिन कैप्लान। यूएनओ के चार्टर में किस आर्टिकल में यह वर्णित है कि यह संघ संप्रभु राज्यों की समानता के सिद्धांत के अधीन है? आर्टिकल 2(1) में कहा गया। आर्टिकल दूसरे के फर्स्ट में कहा गया। विदेश नीति बनाने के मार्गदर्शक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवाद अनिवार्यता एक है, यह है उदार अंतर्राष्ट्रवाद का। नव यथार्थवाद से रिलेटेड त्रुटिपूर्ण क्या है? स्थिरता के लिए बहुध्रुवीयता पर बल, ये गलत है। नव यथार्थवाद से अब रिलेटेड कौन कौन सा? रक्षात्मक यथार्थवाद का मुख्य भाव सुरक्षा, दुविधा होना। आक्रामक यथार्थवाद का मुख्य भाव सापेक्ष लाभों का अधिकतम कारण होना होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की विद्यमानता तथा इसका अनिवार्यता, अराजक होना, ये सभी हैं रिलेटेड। इमैनुअल वालरस्टीन का विश्व व्यवस्था सिद्धांत से रिलेटेड, विश्व अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्या क्या है? इसके स्थान परक आयाम है, परिधीय, अर्धपरिधीय एवं मूल राज्य, ये है। द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल किसकी बुक है? रोजा लग्जमबर्ग की बुक है, रोजा लग्जमबर्ग। ये कब लिखी? 1913 में। लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद की विशेषता है वित्त पूंजी का उदय है और पूंजी का निर्यात।
अंतर्राष्ट्रीय एकाधिकारी पूंजीवादी संघों का निर्माण करना। लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद की विशेषता है वित्त पूंजी का उदय और पूंजी का निर्यात करना। अंतर्राष्ट्रीय एकाधिकारी पूंजीवादी संघों का निर्माण, पूंजीवादी संघों का निर्माण। साम्राज्यवाद की विशेषता नहीं है, क्या है? विश्व साम्राज्यवादों का राष्ट्रवादों का संघ, विश्व साम्राज्यवादों राष्ट्रों का संघ, ये नहीं है साम्राज्यवाद की विशेषता। साम्राज्यवाद पूंजीवाद के शुभारंभ होगा के साथ जोड़ा है, ये कहा है रोजा लग्जमबर्ग ने। केंद्र पर सिद्धांत दिया है और राउल प्रेविस ने। अल्प विकास का विकास किया है, अल्प विकास का सिद्धांत दिया है एजी फ्रैंक ने। नवग्रामसीवाद कहलाते हैं रॉबर्ट कॉक्स कहलाते हैं। फलनवाद के संबंध क्या क्या हैं? यह संस्थात्मक उदारवाद की एक धारा है। गैर राजकर्ताओं के बीच युद्ध सहयोग के बाद राष्ट्र राज्य लुप्त हो जाएंगे। व्यक्तित्व कारक अध्ययन ये अलेक्जेंडर एवं जूलियट जॉर्ज ने किया है। परिवेश अध्ययन किया है हैरोल्ड एवं मार्गरेट स्प्राउट ने। कर्ता अध्ययन किया है बर्नार्ड कोहेन ने किया है। प्रक्रिया अध्ययन किया है जॉन बर्टन ने। कैदी की दुविधा परस्पर धमकियों का खेल है, ये गलत है। चिकन खेल धमकियों एवं वायदों का खेल है, ये दोनों गलत हैं। कार्ल डायस द्वारा वर्णित 4 तत्व हैं भार, विलंब, लाभ एवं अग्रता। बैकरेक एवं बैरेट द्वारा वर्णित शक्ति आधारित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वर्ग हैं, ये कौन कौन से हैं? प्रभाव संबंध है, बल संबंध है, छल योजन मूलक संबंध है, ये हैं सारे। बैकरेक एवं बैरेट द्वारा वर्णित शक्ति आधारित अंतर्राष्ट्रीय संबंध के वर्ग में शामिल नहीं है, कौन सा नहीं? अनुरक्षण संबंध, ये नहीं शामिल है। योनो का सिद्धांत आधारित है, सामूहिक सुरक्षा से रिलेटेड है। प्रक्षेपात्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण अभिशासन के संबंध में त्रुटिपूर्ण क्या है? भारत एवं अधिशासन का सदस्य नहीं है। भारत इस अभिशासन का सदस्य नहीं है, गलत है। प्रक्षेपात्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण अभिशासन के संबंध में, लेकिन अब सही क्या है इसके संबंध में? प्रक्षेपात्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण अभिशासन के संबंध में, प्रक्षेपात्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण अभिशासन के संबंध में सही क्या है? इसे 1987 में G7 देशों द्वारा बनाया गया था। यह एक संधि नहीं है बल्कि सदस्य देशों के मध्य अनौपचारिक राजनीतिक समझदारी है। यह उन वस्तुओं एवं प्रौद्योगिकियों के निर्यात को नियंत्रित करता है जो जनसंहार के आयुधों की वाहक प्रणालियों में योगदान करती हैं। आतंकवादी संगठन तथा उसकी संक्रियाओं के मुख्य देश कौन कौन से हैं? अब इससे रिलेटेड आतंकवादी संगठन है। इस्लामिक स्टेट सीरिया का है, अल-कायदा अफगानिस्तान का है, बोको हराम नाइजीरिया का है, हिजबुल्लाह है ईरान एवं सीरिया का। नेक्स्ट है विभेदीकृत नागरिक उदारवाद के सद्गुणों के साथ विविध है, इससे रिलेटेड कथन दिया गया। सांस्कृतिक मेरियम यंग का है। पहचानों का समायोजन किया भीखू पारेख ने। समुदाय आधारित पहचान की मान्यता दी है चार्ल्स टेलर ने। समूह विभेदीकृत अधिकार दिया बिल किमिलिका ने। फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा लिखी गई बुक है ट्रस्ट द ग्रेट 1995 में लिखी। सेकंड है डिस्ट्रप्शन, ये 1999 में लिखी। थर्ड है ओरिजिन्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर 2011 में लिखी। हु आर वी ये बुक है सैमुअल बी हंटिंगटन की 2004 में लिखी। क्षेत्रवाद का कौन सा सिद्धांत आर्थिक एवं राजनीतिक एकीकरण पर दबाव बनाने के लिए छलकने की भूमिका पर बल देता है? ये नवफलनवाद देता है। राष्ट्रीय हित की अवधारणा में अंतर्निहित अवशेष का अर्थ अस्तित्व रक्षण है, सही है। अपनी भौतिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना राष्ट्र राज्यों की न्यूनतम आवश्यकता है, तो ये दोनों सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो की न्याय की अवधारणा को रचना प्रकल्प न्याय कहा है, एम.बी. फोस्टर ने कहा है। प्लेटो को सर्वाधिकारी नहीं मान्यता देता है, किस ये कथन है आर निस्बेट का। प्लेटो को सर्वाधिकारवादी नहीं मानता है, आर निस्बेट नहीं मानता है। प्लेटो को सर्वाधिकारवादी माना है कार्ल पॉपर, R.H.S. क्रॉसमैन ने और बर्ट्रैंड रसल ने माना है। कार्ल पॉपर के अकॉर्डिंग अरस्तु की पॉलिटी का घटक है। प्लेटोवादी कुलीन तंत्र है, संतुलित सामंतवाद है, जनतांत्रिक विचार है। कार्ल पॉपर के अकॉर्डिंग अरस्तु की पॉलिटी का घटक नहीं है, कौन सा नहीं है?
अब वो घटक था ऊपर वाला, प्लेटो कुलीन तंत्र है, संतुलित सामंतवादी है और जनतांत्रिक विचारक है। अब घटक कौन सा नहीं है? जैव व्यक्तिगत ये नहीं है। अरस्तु की शिक्षा संस्थान का नाम था द लीसियम। सिसरो के से रिलेटेड है। या सब मनुष्य एक सार्वभौमिक कानून के अधीन है। उनकी नियत एक ही राजनीतिक समाज के सह नागरिक होना है। संत थॉमस एक्विनास के किस शिष्य ने उनके ग्रंथ ऑन द रूल ऑफ प्रिंसेस को पूरा किया? तो ऑन द रूल ऑफ प्रिंसेस ये सर थॉमस एक्विनास का ग्रंथ था। ये इनका जो शिष्य था उसने पूरा किया। कौन नाम था उसका? टोलोमे ऑफ लुक्का ये नाम था उसका। दार्शनिक प्रश्न में मैकियावेली को रुचि नहीं थी। किसमें? किसी राजनीतिक दायित्व पूरे किए जाते हैं, इससे रिलेटेड नहीं है। इसमें रुचि नहीं थी। राजनीतिक दायित्व पूरे किए जाते हैं, इसमें रुचि नहीं थी मैकियावेली की। द प्रिंस का अनुसरण करते हुए किसने 20वीं सदी में द मॉडर्न प्रिंस शीर्षक से पुस्तक लिखी? ये एंटोनियो ग्राम्सी ने लिखी है। हॉब्स के अनुसार प्रजा को संप्रभु के विरुद्ध प्रतिरोध का अधिकार है। यदि संप्रभु प्रजा के जीवन को सुरक्षित नहीं रख पाता है या उनके जीवन को भयाक्रांत करता है। हॉब्स से नहीं जोड़ा जा सकता है प्राकृतिक अवस्था को, जिसमें शिक्षा मनुष्य को समाज के लिए उपयुक्त बनाती है। ठीक, इससे नहीं जोड़ा जाता। हॉब्स से रिलेटेड है। मनुष्य प्रकृति से स्वार्थी होता है और अन्यथा हो ही नहीं सकता। ठीक, मनुष्य स्वयं के लिए वो सभी खुशी ला सकते हैं जो वो चाहते हैं। समस्त राजभक्ति सहमत पर आधारित होती है। जॉन लॉक की बुक्स हैं एसेज ऑन लिबर्टी, एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ऑन द रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये सारी बुक हैं। द कॉजेज ऑफ द ग्रेटनेस एंड द डिक्लाइन ऑफ द रोमांस, ये बुक है मॉन्टेस्क्यू की। इमाइल बुक है शैक्षणिक विचार से रिलेटेड है। रूसो की बुक है डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंसेज, इतिहास की व्याख्या से रिलेटेड है। ये द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे समाज के निर्माण जो भ्रष्ट नहीं, इससे रिलेटेड सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की बुक है। डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, ये सामाजिक असमानता अन्याय का कारण है, ये इससे रिलेटेड है। डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी सारी रूसो की बुक है। रूसो के विचार में के बारे में दिया गया प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता को नागरिक की स्वतंत्रता से बदलना संभव है। मनुष्य स्वतंत्रता में रह सकते हैं, मनुष्य स्वतंत्रता से रह सकते हैं यदि वे स्वयं द्वारा बनाए नियमों के अनुसार रहें। बेंथम का शास्त्रीय उपयोगितावाद के बारे में विचार किया गया है। सभी मनुष्य सुख को अधिकतम करना चाहते हैं और दुख को न्यूनतम। हम सुख की अधिकतम मात्रा चाहते हैं, ना कि सर्वोत्तम गुणात्मक सुख। अब इसमें गलत क्या है? सभी सुख को जीवन में आध्यात्मिक शांति के लिए एक साधन के रूप में चाहते हैं, ये वाला गलत है। हेगल के पूर्ण विकसित राज्य की अवधारणा क्या है? व्यक्ति परिवार में आत्म अभिव्यक्त और पूर्णता प्राप्त करता है। नागरिक समाज स्व निश्चयन का दायरा और स्वहित की साधना है। राज्य जनता की नीतिपरक इच्छा को मूर्त रूप देता है। जेएस मिल द्वारा प्रतिपादित प्रतिनिध्यात्मक सरकार की विशेषता क्या? संसदात्मक सरकार होती है जिसमें कार्यपालिका व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी होगी या सामान्य नागरिक को सहभागिता के लिए उत्साहित करती है या आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है। जेएस मिल द्वारा प्रतिपादित प्रतिनिध्यात्मक सरकार की विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं है? सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित होगी, ये नहीं है। जेएस मिल की बुक है यूटिलिटेरियनिज्म, कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये 1861। यूटिलिटेरियनिज्म शायद 1861। कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861 में। द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन लिखी है 1869 में। द प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स बुक है हर्बर्ट स्पेंसर की। स्पेंसर ने लिखी 1884 में। टी.एच. ग्रीन का कथन, ग्रीन ने उदारवाद का एक मानवीय संशोधन प्रस्तुत किया है। व्यक्ति की पहचान और प्रसन्नता सामाजिक संपूर्ण से अविभाज्य है और विधायिकाओं को मदिरापान पर नियंत्रण लगाना चाहिए। दार्शनिकों ने विभिन्न तरीकों से दुनिया की व्याख्या की है, जबकि प्रश्न उसे बदलने का है। मार्क्स की बुक है, कौन सी बुक में दिया गया है? थेसिस ऑन फायरबॉक में दिया गया है। मार्क्स का आर्थिक विचार से रिलेटेड त्रुटिपूर्ण कथन क्या है? अतिरिक्त मूल्य का सृजन विनिमय प्रक्रिया के दौरान होता है, गलत है। मार्क्स का अतिरिक्त
का आर्थिक विचारों से रिलेटेड विचार। अब कौन सा सही विचार है? पूंजीवाद माल अर्थव्यवस्था होता है। अतिरिक्त मूल श्रम के उपयोग मूल्य एवं विनिमय मूल्य का अंतर है। मुद्रा जब अतिरिक्त मूल्य का सृजन करती है तो पूंजी बन जाती है। ये सभी कथन सही है। समाज जिस तरह से व्यवस्थित है वह स्वाभाविक और सही है तथा उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। ये शिक्षा व्यवस्था में दिया गया है। ग्रामसी के विचारों के बारे में विचार दिया गया है। क्रांतिकारी परिवर्तन स्वार्थ के कारण होता है। सफलतापूर्वक परिवर्तन लाने के लिए अधिरचना और नागरिक समाज महत्वपूर्ण है। ये गलत है। बुर्जुआ मूल्यों का वर्चस्व रहता है क्योंकि सर्वसाधारण उनसे दूर रहते हैं। ये भी गलत है। लेकिन क्रांतिकारी परिवर्तन स्वार्थ के कारण होता है। ये सही है। लुई अल्थुजर का मुख्य योगदान मानव स्वभाव के मार्क्सीय दृष्टिकोण के किसी शिक्षाओं को जोड़ना है। ये किसका कथन है? सिगमंड फ्रायड का। हेबरमास के दर्शन के संबंध में है। सदजीवन के संबंध में व्यक्तियों की अपनी दृष्टि स्वयं निर्धारित होती है। समाजीकरण के अनेक कार्यों को परिवार के साथी समूहों ने ले लिया है और विवेकपूर्ण सामूहिक चर्चा लोकतंत्र के परिणाम को बेहतर बनाती है। जयपाल सात्र का अस्तित्ववाद क्या है? मनुष्य को अपने उद्देश्यों और आकांक्षाओं को तय करके अपनी पहचान निर्मित करनी चाहिए और ब्रह्मांड मनुष्य के उद्देश्यों के प्रति उदासीन, निरर्थक और चिंता विहीन है। मनुष्य स्वयं को अपने द्वारा निर्मित परिस्थितियों में पाते हैं। परिस्थितियों में जो उन्हें अनुकूल करती है उनके विकल्पों को सीमित करती है। ये वाला गलत है। जयपाल सात्र की बुक है बीइंग एंड नथिंगनेस, 1943 में लिखी इन्होंने। और जॉन रॉस की है पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ये 1993 में लिखी। रॉबर्ट नॉजिक की है द नेचर ऑफ रैशनैलिटी, ये 1993 में लिखी। माइकल वाल्जर की बुक है स्पीयर्स ऑफ जस्टिस, 1983 में लिखी। जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के बारे में विचार है। निष्पक्षता के रूप में न्याय सभी विवेकशील मनुष्यों द्वारा स्वीकृत किए जाने की क्षमता रखता है, चाहे उनके अन्य विचार कितने भी भिन्न हों। निष्पक्षता के रूप में न्याय परस्पर व्यापी मतैक्य का प्रयोजन बन सकता है। रॉबर्ट नॉजिक के राजनीतिक चिंतन के बारे में क्या कथन सही है? नॉजिक अहरड़ीय प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में विश्वास करता है। अत्यल्प राज्य विवेकपूर्ण आधार पर एकमात्र न्यायोचित राज्य है और न्याय प्रक्रियात्मक है, ना कि वितरणात्मक। ठीक। रॉबर्ट नॉजिक के राजनीतिक चिंतन के बारे में गलत कथन कौन सा है? अधिकतम कल्याण के लिए उपयोगितावादी सिद्धांत लागू किया जा सकता है। ये गलत है। रॉबर्ट नॉजिक ने जॉन रॉस के न्याय के सिद्धांत के विकल्प को आगे बढ़ाया, जिसका प्रमुख लक्षण क्या है? हकदारी। कौन यह विश्वास करता है कि जटिल समानता का सिद्धांत सामाजिक वस्तुओं के वितरण में प्रयुक्त है? ये माइकल वाल्जर ने किया है। राजनीतिक सिद्धांत का वर्णन शब्द आधारित चिंतन के रूप में किया है। ये किया राजीव भार्गव ने। नेक्स्ट है कौन सी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता है? ये तो महान मुद्दों का अध्ययन और आदर्श राज्य का अन्वेषण, दार्शनिक वृत्ति। लेकिन महान व्यवहारों का अन्वेषण ये नहीं है। महान मुद्दों का अध्ययन है, आदर्श राज्य का अन्वेषण है और दार्शनिक वृत्ति है। हन्ना आरेंट विचारधारा और राजनीतिक सिद्धांत के बीच असंगति से रिलेटेड है। हन्ना आरेंट किससे रिलेटेड है? आरेंट विचारधारा और राजनीतिक सिद्धांत के बीच असंगत की है। माइकल ऑक्सफोर्ड अनुभव का दार्शनिक विश्लेषण किए हैं। जॉर्ज सेबाइन ने ऐतिहासिक अध्ययन उचित उपागम के रूप में दिया है। चार्ल्स मेरियम ने व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान का बौद्धिक जनक के रूप में जाने जाते हैं। अल्फ्रेड कोबा के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के पतन का परिणाम पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्थाओं द्वारा संकीर्ण सैद्धांतिक विश्लेषण का था। राजनीतिक सिद्धांत की नई भूमिका समझने के लिए यह आवश्यक था कि इसे राजनीतिक दर्शन के साथ जोड़ा जाए। राजनीतिक सिद्धांत मनुष्यों के सामाजिक अस्तित्व की शाश्वत समस्याओं का आलोचनात्मक विवेचन करता है। डेविड ईस्टन किसे इतिहासवाद के कारण राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए उत्तरदायी मानते हैं? विलियम डनिंग, चार्ल्स एच मेलक्विन और जॉर्ज सेबाइन, ये सभी मानते हैं। ठीक। डेविड ईस्टन किसे इतिहासवाद के कारण राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए उत्तरदायी मानते हैं? तो मानते हैं विलियम डनिंग को, चार्ल्स एच मैकलुइन को और जॉर्ज एच सेबाइन को। इन तीनों को मानते हैं। व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला के अनुसार सिद्धांत शोध पर आधारित होना चाहिए, तो ये व्यवस्थाकरण आधारित होना चाहिए। व्यवहारवाद राजनीतिक सिद्धांत को विचारों के मात्र अक्रमबद्ध और बौद्धिक इतिहास के रूप में, जिसकी कोई व्यवहारिक प्रासंगिकता नहीं है, खारिज करता है। सही है। व्यवहारवाद इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति का पर्यवेक्षणीय व्यवहार विश्लेषण की मुख्य इकाई है। ये दोनों सही है। व्यवहारवाद की कमी
इसमें दिया गया व्यवहारवाद ने बुद्धिजीवी के विशेष कर्तव्यों की अनदेखी की है। व्यवहारवाद ने उस घटना पर जोर दिया जो सहजता से देखी जा सकती है, न कि इस पर कि उन प्रच्छन्न कारकों पर जो परिवर्तन में योगदान देते हैं। और व्यवहारवाद उन मूल्य संबंधी चिंताओं से नहीं जुड़ सका जो अच्छे समाज की प्रकृति का वर्णन करते हैं। ये सभी कमियां हैं, लेकिन व्यवहारवाद ने इस बात पर बल दिया कि सैद्धांतिक रूप से क्या महत्वपूर्ण है, न कि इस पर क्या मापन हो सकता है। ये वाला गलत है, ये कमी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है उत्तर व्यवहार से रिलेटेड कथन है, यह अनुप्रयुक्त ज्ञान पर बल देता है। सही है। इसमें समावेश विश्लेषण पर ध्यान दिया जाता है, ये भी सही है। यह निर्णय के सार तत्व का विश्लेषण करता है, ये भी सही है, लेकिन यह स्थितिवाद के समर्थक है, ये गलत है। व्यवहारवाद द्वारा लगाए जा रहे राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के आरोप पर प्रत्युत्तर देने से रिलेटेड है एरिक वोगलिन, माइकल ऑक्सफोर्ड और लियो स्ट्रॉस। विचार संप्रदाय एवं संबंधित लेखक कौन कौन से? वियना सर्किल से रिलेटेड है मोरिट्ज सिल्फ, वियना सर्किल मोरिट्ज सिल्फ रिलेटेड, कैम्ब्रिज सर्किल से जॉन डन, और फ्रैंकफर्ट स्कूल से नव मार्क्सवाद, और शिकागो स्कूल से हेरोल्ड लॉसबेल। डेविड स्टन के निवेश निर्गत प्रतिरूप से रिलेटेड है, या खुली व्यवस्था है, या समाज व्यवस्था की उपव्यवस्था है, या प्रवाह प्रतिरूप है, लेकिन यह साम्यावस्था को स्थापित करने की ओर लक्षित है, ये गलत है। संरचनात्मक प्रकारवाद किसमें व्यापकतम अर्थों में राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करता है। यह संस्थावाद औपचारिक वैधानिक नियमों का अध्ययन करता है। राजनीतिक संस्कृति जनता की मूलभूत अभिवृत्तियों का अध्ययन करती है, और नव संस्थावाद अनौपचारिक नियमों का अध्ययन करता है जो संस्था को चलाते हैं। अनौपचारिक नियमों के अध्ययन के लिए नव संस्थावाद ने जो अपनाया है वह है समाजशास्त्रीय उपागम। संरचनात्मक प्रकारवाद की प्रामाणिक आलोचना है। यह मुख्य रूप से व्यवस्था के अनुरक्षण से संबंधित है। वैचारिक रूप से यह रूढ़िवाद की ओर झुकी हुई है। समाज में शक्ति संबंधों का विश्लेषण करने के लिए यह सिद्धांत उपयुक्त नहीं है, सभी आलोचना है, लेकिन यह सिद्धांत पाश्चात्य पूंजीवादी व्यवस्था को विकासशील विश्व के लिए उपयुक्त मानता है, ये आलोचना नहीं है। नई अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे दिया गया नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में दिया गया है नियो ने विश्व अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने का प्रयास किया है, जिससे विकासशील राज्यों को अधिक सहभागिता मिले। यूएनओ ने 19 दिसंबर को साउथ डायलॉग में साउथ सहयोग का वार्षिक यूएन दिवस घोषित किया गया है। तो साउथ सहयोग का वार्षिक यूएन दिवस घोषित किया यूएनओ ने 19 दिसंबर को। इसका प्रस्ताव था 58/220 58/220 प्रस्ताव था। वियतकोंग ये रिलेटेड दक्षिण वियतनाम में एक छापामार समूह का नाम है। ये वियतकोंग शीत युद्ध का घटनाक्रम क्या है? पहले ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना आई, फिर बर्लिन नाकाबंदी हुई, फिर डियन बियन फू का पतन हुआ। यूएसए और यूएसएसआर के तनाव शिथिल के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पे हमको कंफर्म नहीं है यहाँ पे, इसीलिए हमने घोला कर दिया है। यूगोस्लाविया के विखंडन से जो राज्य बने वो बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, स्लोवेनिया थे। सुकर्नो इंडोनेशिया के थे। होचिमिन ये वियतनाम के थे। चाउ एन लाई चीन के हैं। गमाल नासिर मिस्र के हैं। एनक्रुमा घाना के हैं। नेक्स्ट है द यूनिपोलर मूवमेंट, ये बुक है चार्ल्स क्रोथहेमर की। द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन ये है एच.पी. हंटिंगटन की। एंड ऑफ हिस्ट्री ये फ्रांसिस फुकुयामा की है। द राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स ये बुक है पॉल केनेडी की। यूएनओ की संरचना ताकत नहीं है। यूएनओ की संरचनात्मक ताकत नहीं है। क्या है? यूएनओ को इस तरह से बनाया गया कि विश्व सरकार की तरह लगे, ये नहीं है ताकत। अब यूएनओ संरचनात्मक ताकत कौन कौन सी है? यूएनओ का चार्टर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय संगठनों के गठन को स्वीकृत और बढ़ावा देता है। यूएनओ का चार्टर शांति स्थापना और शांति निर्माण की गतिविधियों को सुलभ कराता है और अपने से पूर्ववर्ती अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भिन्न। यूएनओ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हस्ताक्षरित शांति संधियों का परिणाम नहीं है। ये सभी रिलेटेड है इससे। अफ्रीकी संघ
क्या है? अफ्रीकी संघ एकल मुद्रा की ओर लक्षित है। अफ्रीकी संघ एकल एकीकृत सुरक्षा बल की ओर लक्षित है। अफ्रीकी संघ अंतः अफ्रीकी संघर्ष को खत्म करना चाहता है। आसियान +3 सहयोग दिसंबर 1997। आसियान के अलावा 3 अन्य क्या है? जापान, चाइना, कोरियाई गणतंत्र। अपने जापान, चाइना, साउथ कोरिया है इसमें आता है। अपने गठन के समय दक्षिण के 5 क्षेत्रों में एक नहीं है, मानवाधिकार और आतंकवाद ये नहीं है। और 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? कृषि और ग्रामीण विकास है, स्वास्थ्य और जनसंख्यात्मक गतिविधियां हैं, मानव संसाधन विकास है। यूरोपीय संघ से रिलेटेड है क्रोएशिया, इसका 28वां राज्य था यूरोपीय संघ का। क्रोएशिया क्या है? 28वां राज्य है। क्रोएशिया यूरोजोन का हिस्सा नहीं है। गुजरात सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या है? दक्षिण एशिया के छोटे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुधारने में परस्पर लाभ की मांग नहीं करना, ये है। एल्बा से रिलेटेड क्या है? एल्बा के संस्थापक वेनेजुएला के राष्ट्रपति रहे ह्यूगो चावेज हैं। ब्रिक्स संगठन के न्यू डेवलपमेंट बैंक के से रिलेटेड है मुख्यालय। ब्रिक्स संगठन न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई में है। केवी कामत इस बैंक के पहले अध्यक्ष हैं और आरंभ में सदस्य राष्ट्रों ने बैंक को 10 बिलियन डॉलर का अंशदान दिया था। भारत आसियान से रिलेटेड परियोजना जुड़ी है। मेकांग गंगा कालादान त्रिपक्षीय राजमार्ग। भारत भूटान से रिलेटेड मांगदेचू परियोजना भारत भूटान से रिलेटेड है। भारत और भूटान से रिलेटेड मांगदेचू परियोजना है। भारत के ईरान एवं अफगानिस्तान के साथ हाल ही में हुए चाबहार समझौते के संबंध से रिलेटेड है। इससे मध्य एशिया की ओर भारत की पहुंच सुविधाजनक होगी और यह इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का प्रतिकार करेगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पर्यवेक्षक संगठन अफ्रीकी संघ, वर्ल्ड पीस काउंसिल और लीग ऑफ अरब स्टेट्स हैं। भारत की विदेश नीति के नेहरूवादी दृष्टिकोण की विशेषता क्या है? गुटनिरपेक्षता ने भारत को पूर्व पश्चिम के संघर्ष से दूर रखा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और कानून महत्वपूर्ण हैं और कमजोर देशों के संरक्षण के लिए जरूरी हैं। भारतीय राजनयिकों महाशक्तियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के छल योजन को रोकना चाहिए। सभी भारतीय विदेश नीति के नेहरूवादी दृष्टिकोण की विशेषता है। तो ये हमारा इतना लंबा लेक्चर जो है कंप्लीट हो गया है। आप इसको जब एग्ज़ाम टाइम में बहुत कम समय बचा होगा तो बहुत जल्दी जो है इसको रिवीजन कर लीजिएगा। और आप ऐसे भी इसको डाउनलोड करके कहीं जैसे जा रहे हैं, फालतू टाइम है, तो उसमें सुनने से जो है आपको कंसेप्ट भी क्लियर होगा, याद भी हो जाएगा और एक लाइनर आएगा तो उसमें आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्योंकि अक्सर ये बार क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको इसको बार रिवीजन करना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को इसका लाभ मिल सके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।